हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की जो वीडियो है वो चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड रहेगी, जिस चैप्टर का नाम है सर्कल्स, यानी कि हिंदी में वृत्त। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स या हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स दोनों इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ऐसे मेरा पूरा विश्वास है। और मैंने इसमें सपोर्टिव मटेरियल की हेल्प ली है, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन लिए हैं मैंने और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं मैंने। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। आपको मैं पूरा पहले बेसिक बताऊंगा, उसके बाद इजी से टफ की तरफ हम चलते जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए, एक ये सर्कल होता है, ठीक है, हिंदी में वृत्त कहा जाता है। ये इसको सेंटर कहते हैं, ठीक है, ये सेंटर यानी कि केंद्र होता है। और ये सरकमफ्रेंस यानी कि वृत्त की परिधि है। परिधि और केंद्र को मिलाएंगे तो हमारी ये रेडियस बन जाती है। ठीक है, इसको रेडियस कहते हैं। ठीक है, सुनने पर भी थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, रेडियस यानी कि त्रिज्या होती है। ठीक है, इस चैप्टर में कौन कौन से मेन फॉर्मूले लग सकते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर पाए, उस बात को भी मैं इसमें ध्यान रखूंगा। तो ये सेंटर होता है, इसको बोला जाता है कोड। ठीक है, क्या बोला जाता है? कोड यानी कि जीवा। ठीक है, ये सर्कल होता है। ठीक है, ये सेंटर होता है और ये रेडियस है, ये रेडियस है, पूरे मिलके क्या बन जाता है? डायमीटर बन जाता है। ठीक है, डायमीटर यानी कि व्यास। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये सर्कल है, ठीक है, तो ये क्या सेंटर आपको बता दिया मैंने। और अगर कोई बाहर से कोई पॉइंट है, वो सर्कल को टच कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा है, ये एक पॉइंट पर टच कर रहा है, इसको बोला जाता है टेंजेंट, यानी कि स्पर्श रेखा। ठीक है, क्या बोला जाता है? स्पर्श रेखा। अब ये सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है, ये बाहर वाला पॉइंट है, ये इस पे लाइन ड्रॉ कर रहा है, ये इस पे लाइन ड्रॉ कर रहा है, तो ये दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर जैसे 10 है तो ये भी 10 होगा। ठीक है, ये आपकी थ्योरम है 10.2, आपको अच्छे से कर लेनी है, जो मैंने आपको मस्ट डू दिया था। ठीक है, तो मस्ट डू जो गवर्नमेंट ने इश्यू किया हुआ है, मैंने वीडियो बनाई थी इस पर, तो उसमें से 10.2 कर लेना थ्योरम। और 10.1 थ्योरम कर लेना, वो क्या कहती है कि सेंटर है, ठीक है, और ये कोई लाइन टच होगी जा रही है, यानी कि टेंजेंट है, और सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये 10.1 थ्योरम है। तो आपने एक चीज ये सीखी कि बाहर वाले पॉइंट से जब हम सर्कल पर अगर हम ये रेखाएं डालते हैं, इन्हें स्पर्श रेखा कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं, हमेशा बराबर होती हैं। ये सीख लिया। दूसरा आपने क्या सीखा कि ये सेंटर है और ये टेंजेंट जा रही है, और टेंजेंट का ये जो पॉइंट है जहाँ सर्कल को टच कर रहा है, इसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो जहां स्पर्श बिंदु और जो ये सेंटर है, ये जब लाइन सीधी ड्रॉ कर दी जाती है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इसी के बेस पर क्वेश्चन बनते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक बार दोबारा बता दूं कि सर्कल है, ये बाहर वाला पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट, इसको इससे मिलाओगे तो ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, और एक और ये कि ये को टेंजेंट जा रही है और ये सेंटर है, हम इसको मिला दिए, 90 का होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि नीचे से ही होगा, आप यहाँ पर भी बना सकते हैं, तो ये तब भी 90 का ही होगा। ठीक, कहीं पर भी बना लो, बस वो स्पर्श रेखा होनी चाहिए। सेंटर से अगर हम इसको टच करेंगे तो 90 का ही बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आगे सुनिए। ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये क्या है? सेंटर है। ये मैंने एक सीधी लाइन डाल दी, ठीक है, तो ये क्या बन गया? डायमीटर बन गया। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? व्यास। और व्यास के इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को मैंने सर्कल के किसी पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, जैसे यहां से ज्वाइन कर दिया, तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, इसे बोलते हैं एंगल इन सेमी सर्कल। अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 डिग्री का होता है। अब इसके बेस पर अगर जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए, वैसे ठीक है आता है, लेकिन थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड आएगा, तो आपको फिर भी यहाँ बेस बता रहा हूँ ना पहले। तो अगर मान लो ये है आपका 30 डिग्री, तो ये कितने का होगा?
अब देखिए ये 90 का होता है ना। देखो ये डायमीटर है, इसका एक पॉइंट और इसका एक पॉइंट, जो ये लाइन बन रही है ये सर्कल के इसी पॉइंट को टच कर रहे हैं ना, तो ये 90 डिग्री का होगा। और अगर ये 90 डिग्री का, ये 30 का, तो ये कितने का बचा? आपका आ गया 60 डिग्री का। ठीक है ना, समझ आ रही? इसके बेस पर क्या है। ठीक है, अभी और क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, अभी आप धीरे धीरे समझते जाइए फटाफट। ठीक है, ये सर्कल है, ये एक टेंजेंट जा रही है। ठीक है, ये आपका क्या केंद्र है, सेंटर है, इसको अपने से मिला दिया और इसको मिला दिया। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा, जैसे ये है आपका 3 सेंटीमीटर, ये आपका 4 सेंटीमीटर, पूछ रहे ये कितने का होगा। ठीक है, तो आप देखिए कि ये हमेशा 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है ना। आपने 8th में 7 में पढ़ा होगा, ये जो ट्रायंगल होता है, राइट ट्रायंगल है ना, तो इसमें 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। इधर वाले को क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको आधार मतलब बेस, और इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। हालांकि आप इसको परपेंडिकुलर, इसको आधार बोल सकते हो, क्योंकि फिगर आप ऐसे कर लो तो ये ऊपर नहीं हो गया, तो किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं इन दोनों में से। ठीक है, लेकिन इसको हमेशा हाइपोटेनस कहते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो आपने ये सीखा होगा ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर पढ़ा है ना आपने, कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, है ना, पढ़ा है ना आपने। और आपने ये भी पढ़ा होगा, ये कौन होता है, कोण में हम लाइन डालते हैं, इसको रेडियस बोलते हैं, है ना, इसको हाइट बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं, है ना। तो आपसे इन तीनों में से कुछ निकालने को आता है तो क्या करते हो? ये 90 के सामने वाले को अलग लिखते हो, आप ऐसे तो करते हो, हाँ है ना। ये फॉर्मूला लगाते नहीं लगाते कोण के लिए? अब जैसे मान लो आपका ये 3 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, तो कैसे निकालोगे आप पहले फॉर्मूला लिखोगे, एल का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। आर कितना आपका? 3 का स्क्वायर। एच कितना आपका? 4 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर 16। 16 9 कितना हो गया? 25। तो 25 का रूट करोगे तो कितना आएगा आपका? 5 आएगा। हाँ है ना। जैसे अगर ये सब सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर में लिख देंगे। तो ठीक इसी क्वेश्चन को घुमा कर जो है इस फिगर में दे दिया, तो 90 के सामने वाले को हम अलग लिखेंगे। ठीक है, आप शुरू में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABO यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, पाइथागोरस नियम का प्रयोग करने पर। ठीक है, तो ओ ए लिख लो, ए लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, 90 के सामने वाले को अलग लिख दिया, ये लिख दिया। अब ओ भी कितना है हमें नहीं मत पता, AO कितना है? 3 है। ओ भी कितना है? ओ मैंने यहाँ पे ओ भी लिख दिया, ए भी आना था। ठीक है, क्योंकि 90 के सामने वाले को अलग लिखते हैं, बाकी ये दोनों यहाँ पर आएंगे। ठीक है, समझो ना। अब ए भी कितना हमारा? 4 दे रखा, 3 3 9 हो गया, 4 4 16 हो गया, और ये 25 आ गया। और 25 का रूट कितना होता है? 5 होता है। अगर सेंटीमीटर में है, क्वेश्चन में सेंटीमीटर में लिखा तो सेंटीमीटर लिख दोगे, मीटर लिखा तो मीटर लिख दोगे। देखो है ना, इसी क्वेश्चन की तरह तो है ये जो आपको मैंने कराया, इसी की तरह तो है, बस ये फिगर थोड़ी सी ऐसी कर दी तो बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, और अब आगे सुनो, ये क्या है? सर्कल है, ये सेंटर है। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊंगा, पहले इधर देख लो, ये O है, ये A है, ये B है, और ये P है। ठीक है, पहले बेस क्लियर होगा तो वो क्वेश्चन भी आप अपने आप कर लेंगे। देखिए, अब एग्जाम में मान लो लिखा होगा कि ये 80 डिग्री का, तो ये कितने का होगा? तो जल्दी से सोचिए इसका आंसर, फिर मैं आपको समझाता हूँ कितने का होगा। देखिए, ये 80 डिग्री का है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है ये कितने डिग्री का होगा। आपको पता है ये क्या बन रहा है? क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। आपने पढ़ा होगा कि जो ट्रायंगल होता है उनके एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है।
ऐसे अगर कोई चतुर्भुज बन जाता है तो उनके कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो अभी 80 डिग्री का, तो ये कितने का होगा? देखो ये 90 का, ये 90 का है, ये 80 का, तो कितना बचा आपके पास? 100 बचा। आप सिंपल भी सोचें कि ये 180 180 हो गया, मतलब टोटल 180 हो गया। कैसे 90 90 180 नहीं हो गया? तो आपके 180 तो बचे, 180 में से 80 चलेगा तो 100 तो बचे। आप लिख के दिखाना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं एंगल ए 90 का होगा, एंगल बी आपका 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा? 10.1 थ्योरम आप लिख देंगे लाइन कि भाई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है, और ये क्या है? सेंटर है। इससे जो एंगल ड्रॉ होगा वो 90 का होगा, ठीक है। उसके बाद अब आपको निकालना है ओ, तो आप लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, कौन सा? ए पी ओ बी, ये ए पी बी ओ, ठीक है, चतुर्भुज ए पी बी ओ में। तो एंगल ए प्लस एंगल पी, जो मर्जी आगे पीछे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पी अब मैंने लिख दिया वो 360 डिग्री, क्योंकि चारों का टोटल 360 होता है। एंगल ए कितना है? 90, बी कितना है? 90, पी कितना है? 80, ओ कितना है? पता नहीं। तो 360, इन सबको आप ऐड करो, कितना आएगा? 260, तो आपका 100 आ गया। तो 100 डिग्री आंसर आ गया। समझ में आ गई? ठीक है। अब उसके बाद ये आपका सर्कल है, ये आपका सेंटर है, ठीक है। आपको इस तरीके से यहाँ पर ये फिगर दे दी है, ओ है, ए है, बी है, ठीक है। और आपसे बोला गया यहाँ पे, इसने ऐसे भी ज्वाइन कर दिया सी, उन्होंने बोला ए बी सी जो है वो आपको 90 डिग्री दे रखे हैं, ठीक है। और आपसे पूछ लिया है कि ए ओ बी कितने का होगा, ये आपसे पूछ लिया। और ये 90, आप कहेंगे ये 90 का हो गया, ठीक है। पर देखो 90 जो है ए बी सी में पूरा दे रखा है, ठीक है। और हमसे ये पूछा है, आपको पता नहीं 90 का होता है, हाँ या ना? अब ये पूरा 90 का, तो आधा कितने को? 45, क्योंकि इसको हम कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं 10.2 थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो हमें करने की जरूरत नहीं, अगर 3 नंबर बड़ा आएगा तो वो करके भी दिखाना पड़ेगा ठीक है। तो ये पूरा 90 का है, तो आधा कितने का हो गया? 45 हो गया, ठीक है। कॉन्ग्रेंट कर देना, पहले सर्वांशम कर देना, ठीक है। नहीं तो आप सीधा जो 2 नंबर में आता है, तो ए बी ओ आधा होगा ए बी सी का, ठीक है। तो ए बी सी कितना? 90, तो आधा कितना आ गया? 45, तो ये 45 डिग्री हमारा आ गया। अब आप देखिए ट्रायंगल बन रहा है, बनना नहीं बना ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है? 180। अभी 90 का, ये 45, तो कितना बचा बताइए? तो इन ट्रायंगल ए बी ओ, तो हमने इसका नाम, तो हमने एंगल ए ही लिख लिया, ठीक है। इसका नाम हमने पूरा लिख लिया ए ओ बी, क्योंकि अगर ओ लिखेंगे तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये पूरा हो सकता है ना। तो हमने पूरा लिख लिया ए ओ बी। जिसका नाम बताते हैं उसे बीच में लिखते हैं, जैसे हमें ओ का नाम बताना तो ए ओ बी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बी, तो ए बी ओ, इस तरीके से। इजिकल टू कितना है आपका? 180। एंगल ए कितना आपका? 90 रहेगा। ए ओ बी कितना हमें निकालना है, और ये कितना? 45 डिग्री। तो ए ओ बी आपका कितने का आ गया? 180 में से 90 135 घटा दिए, तो आपको 45 आ गया, ठीक है। यहाँ लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। समझ में आ गया? इस तरीके से कुछ भी दे सकता है, जैसे ये पूरा डबल दे देगा तो उसका आधा कर देंगे, ये निकालने को आ सकता है, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा हम टफ की तरफ भी बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन अगला देखो। अब ये आप सपोर्टिव मटेरियल देखो, जैसे इसका ये पहला क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि आपको लेंथ बतानी बीसी की, ये पूरी बीसी कितने की होगी? तो आप देखिए ये पूरा का पूरा यहां से आता देखो पूरा 9 दे रखा है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं, मैं समझा रहा हूँ। ये पूरा 9 दे रखा है, ठीक है। ये पूरा
9 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, तो ये कितने का होगा? ये होगा 3 का। ठीक है, अब ये पूरा 9 का है, ये 6 का, तो 3 का आ गया। ठीक है, ये 3 है, देखो ये 3 है ना, मैंने भी आपको समझाया था कि जो आपका ये सर्कल होता है, तो इस बाहर वाले पॉइंट से जब इस पे हम टेंजेंट डालते हैं तो दोनों बराबर होती हैं। तो ये 3 है तो ये भी 3 है। ठीक है, अब ऐसे ही बच्चों ये अगर 4 है तो ये भी कितना होगा? 4 ही तो होगा। ठीक है, और ऐसे ये 6 है तो ये कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, और इस तरीके से हमारे को बीसी पता लग जाएगा। 6 और 4 कितना होगा? 10 है। ठीक है, ओके। अगर आप लिखना चाहें तो आप ये लिखोगे कि हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी आपको, तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, आप लिखेंगे बी एन जो है वो इक्वल होगा बी एल के, होगा। ऐसे आप लिखेंगे एम सी बराबर होगा सी एल के। क्यों होगा? आप लिखेंगे टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, आर इक्वल। हिंदी में आप लिखेंगे वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाएं बराबर होती हैं। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो अब आप देखो बी एन बराबर बी एल है ना, ये जो बी एन बराबर बी एल है, तो कितना आ गया? इसके बराबर हम लिख देंगे 4। ठीक है, और ऐसे ही ये इसके बराबर, तो लिख देंगे यहाँ पर 6 लिख देंगे। ठीक है, समझो? तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर लगा देना। अब हमसे क्या पूछा गया? यहाँ पर बीसी पूछा गया, तो हम बीसी लिखेंगे। बीसी बराबर क्या होगा? बी एल प्लस एल सी। ठीक है, ये होगा ना बी एल प्लस एल सी। तो बी एल कितना निकाला? 4, और वो कितना? 6, तो कितना आ गया? 10। ठीक है, अब फटाफट इस क्वेश्चन को देखो। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को देखो। ये कह रहा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम द पॉइंट पी विच इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर इज 24 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल? देखो हिंदी में समझा रहा हूँ। ये कह रहा है कि ना आपको जो टेंजेंट है ना, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, ये बना लो ऐसे। तो ये कह रहा है ये जो टेंजेंट है ना, ये स्पर्श रेखा, ये मैंने ऐसी फिगर क्यों बनाई पता है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि एक स्पर्श रेखा है, उसकी जो लंबाई है वो दे रखी है आपको 25। कितनी दे रखी है? 25। नहीं, ये देखो, ये पूरी लाइन लिख के यहाँ इज लिख दिया 24। ये पूरी लाइन लिखे। अगर इसको बहुत आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है हिंदी में तो समझ में आ जाएगा कि एक वृत्त जिसकी स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है, जिसमें पी से जो है ना, जो बाहर वाला बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर दूर है, 24 है। मतलब कहने का ये है कि ये जो है ना स्पर्श रेखा की लंबाई, ये टेंजेंट टू सर्कल, ये 24 है, ये 24 है। ठीक है, और कह रहा है कि जो सेंटर से जो दूरी पर है ना, जो बाहर वाला पॉइंट पी, ये सेंटर से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो कह रहा रेडियस निकालिए। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपको लैंग्वेज कभी समझ नहीं आ रही और आपको ये दो चीजें दे रखी, रेडियस नहीं दे रखी, तो आप ये ध्यान रखिए कि हमेशा जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, तो याद रखना कि जो 90 के सामने जो लाइन होती है वो बड़ी होती है। अब 25 दे रखा, 24 दे रखा, अगर आपने ये 25 ले लिया, 24 ले लिया, तो आपने गलत कर दिया। बाकी लैंग्वेज में भी इसमें लिखा ही था। ठीक है, कि लेंथ ऑफ टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट पी विच इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। ये जो 20 जो पी पॉइंट है इससे 24 सेंटीमीटर अवे है, और जो स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, उसकी जो लंबाई वो 24 है। ऐसे घुमा के बोलता है तो रेडियस। और बाकी मैंने आपको तरीका बता दिया कि 90 के सामने वाला हमेशा बड़ा होता है। अगर आपको 25 से 24 में समझ में आ रहा है किसको क्या लिखे, तो आसान तरीका है। ठीक है, बाकी हिंदी में भी आप पढ़ लेना, और हिंदी मीडियम वाले तो पढ़ेंगे हिंदी में।
अब उसके इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अब सुनो, यहाँ पर हमने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, एंगल ओ क्यू पी जो है 90 डिग्री होगा। आप 10.1 थ्योरम की लाइन लिख देंगे, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ पे क्योंकि 90 डिग्री का है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, हिंदी में लिखेंगे पाइथागोरस नियम का प्रयोग करने पर, पूरा पूरा लिखना, 90 के सामने वाले को अलग लिखेंगे। आपकी एनसीईआरटी के बुक में भी ऐसे क्वेश्चन है तो आप प्लीज उनको भी कीजिएगा, ठीक है। ओ क्यों कितना है आपका आर, ठीक है, क्यू पी कितना है आपका 24, और आपका ओपी कितना है आपका 25। मैंने अभी आपको कंसेप्ट समझाया था ना कि 90 के सामने को अलग लिखते हैं, और उसमें मैंने आपको कोन वाला शंकु वाला जो है फिगर भी आपको दिखाई थी, समझाई थी, ठीक है। ये देखो आपको पता होगा, तो अभी ऐसे बताया था ना क्वेश्चन, ठीक है। अब एग्जाम में जो है फिगर बनी नहीं आती ना, तो आपको ये थ्योरी लिखी आती है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए चूज किया, ठीक है। 25 का कितना होता है 625, आर का स्क्वायर 24 का कितना होता है 576, तो प्लस का 576 माइनस का हो जाएगा, और 625 में से 576 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे, 15 में 6 गए 9, और 11 में 7 के बचे 4, 49। आर का स्क्वायर जाएगा यहाँ रूट बन जाएगा, स्क्वायर जाएगा रूट बन जाएगा, तो 7 आ गया, ठीक है। और अब जैसे इक्वल चल रहा है तो आप इस तरीके के साइन बना दे, नहीं बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बना दे, अच्छा रहता है। इसकी जगह और लिख दें, ठीक है, 7 आ गया, निकल गई ना रेडियस। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, आप पहले खुद ट्राई करना बच्चों, ठीक है। तो उसके बाद, अच्छा इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और जरा एक आधा जो रूल और रह गया है, ठीक है, वो आपको बता दूं। देखिए सुनिए, ये जो सर्कल है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं वीडियो को रोक के करें, बाकी एक बार फॉर्मूला रिवाइज करवा रहा हूँ पुराने वाला, ठीक है। और जो मैंने नहीं बताया वो, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो केंद्र होता है ना, केंद्र सेंटर, इस सेंटर से अगर कोई लाइन जाती है तो इसके और इसके पॉइंट को मिलाते तो 90 डिग्री का होता है, बताया था मैंने, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया, ये नहीं बताया अभी इस वीडियो में कि ये क्या कोड होती है, ठीक है, कोड होता है। अब कोड की ये दो पॉइंट है ना, इससे अगर हम कोई ये लाइन बना रहे हैं, देखो यहाँ पे एक बना और ये दो बना, आप कहोगे सर ये भी 90 का होगा, नहीं ना, अगर जो कह रहा हूँ उसको कह रहा हूँ, ये 90 नहीं होगा, क्योंकि अगर सेंटर से जाता तभी 90 का होता है, लेकिन अगर सेंटर से नहीं जा रहा और ये कोड है, सेंटर यहाँ पर है, ये कोड है, तो इन दो पॉइंटों को मिला के बना रहे हैं, इन दो पॉइंटों को मिला के बना रहे हैं, तो ये दोनों बराबर होते हैं, ये इक्वल होते हैं, इन्हें बोलते हैं एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं एक ही वृत्तखंड पे बने कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अगर आप बोले सर अगर हम इसके पॉइंट को और इसके पॉइंट को मिला दें तब भी क्या दोनों बराबर होंगे, बच्चों मैंने अभी आपको बताया था ना कि अगर कोई सेंटर से जा रहा है, सेंटर से लाइन जा रही है, तो वो तो हमेशा 90 का बनेगा, और देखो ये भी 90, ये भी 90, ये बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक ही, अगर हम कोड लें, क्योंकि देखो मतलब हिंदी में जीवा, देखो अगर हम इस जीवा को केंद्र से निकाल देते हैं ना, ये जीवा है, तो उसका नाम बदल के क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। अगर किसी कोड को हम सेंटर से निकाल देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। जैसे आप घर पर अपने मम्मी पापा के बच्चे हैं, स्टूडेंट थोड़ी है, लेकिन स्कूल में आप स्टूडेंट हो गए ना, तो आपका आप है तो वही ना, लेकिन आपका जो है ना एक तरह का वो चीज चेंज हो गई, ठीक है। जैसे आपकी अलग अलग जो है, ठीक है, चलो जो भी है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर ये कोड है, ठीक है, तो अगर इसके इन दो पॉइंटों को मिला रहे हैं, इन दो पॉइंटों को मिला रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। और ये आपको चीज समझ में आ गई। अब देखो अगर एग्जाम में जानबूझ के ऐसे बना दे, ठीक है, आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो आप इसको ही शीट को पलट लेना, और देखो आपने नीचे से याद रखा हुआ है ना, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। इसलिए इस शीट को उल्टा कर देना। एक चीज ये होगी, दूसरी ये आपको याद रखनी है कि अगर किसी सर्कल के अंदर
हम क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। अगर किसी वृत्त के अंदर चतुर्भुज बना रहे हैं तो इसका और इसका आमने सामने का टोटल 180 डिग्री होता है। ये याद रखना इस बात को। अगर मैं आपसे पूछ लूं, ये अपने 9th में पढ़ा हुआ से, मैं आपसे पूछूं कि अगर 70 डिग्री का तो ये कितने का होगा? 110 का होगा, हाँ या ना? क्योंकि आमने सामने का टोटल 180 होता है। अगर एग्जाम में जैसे यहाँ पर आपसे पूछे 80 का तो ये कितने का होगा? 100 का होगा। ठीक है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन आने के चांस नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको जो इसमें दे रखा इस तरीके से आपसे पूछ ले तो आप क्या बताओगे? ठीक है, देखो इधर, जहाँ देखो हमसे पूछा गया BCD, यहाँ BCD ये पूछा गया है। आप देखो ये 60 डिग्री का है, ठीक है, ये 60 का तो ये भी 60 का होगा। आप फिगर को उल्टा कर ले, देखो ये लाइन है तो इस लाइन से इन दो कोनों से ये लाइन बन रही है और इन दो कोनों से ये बन रही है, दोनों एंगल बन रहे हैं। तो ये 60 का तो ये भी 60 का होगा। ठीक है, होगा नहीं होगा 60 का? अब आप ध्यान देखिए, ये और ये पूरे सर्कल के अंदर चतुर्भुज बन रहा है, तो आमने सामने एंगल का टोटल कितना होगा? 180 होगा ना। तो अगर ये पूरा 110 है तो कितना बचा? 70 का बचा। तो आपका आंसर आ गया ना BCD 70। ठीक है, अब देखो, अब इसको लिखने का तरीका अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, चलो पूरा बता देता हूँ। देखो आप ये कितना बताओगे? DAC आप लिखोगे DAC बराबर होगा, DAC बराबर होगा DBC के। DBC के क्यों होगा बराबर? बराबर कितने का होगा? 60 डिग्री होगा। एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा। ठीक है, मैं अभी पूरा जो है अच्छे से आपको बता चुका हूँ कि इसको क्या बोलते हैं पूरा। ठीक है, तो एंगल इन सेम सेगमेंट हिंदी में क्या बोलेंगे? एक ही वृत्तखंड बने कोण बराबर होते हैं। ठीक है, 60 डिग्री आ गया। अब उसके बाद देखो इस पूरे को जोड़ लो, DAB को जोड़ लो, DAB को जोड़ो, कितना आएगा? 60 + 50 110 डिग्री हो गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है? DCB निकालना है। तो DCB + DAB 180 होगा नहीं होगा भाई? इसका और इसका टोटल 180 होगा नहीं होगा? क्यों होगा? ABCD is cyclic quadrilateral. ABCD is cyclic quadrilateral. हिंदी में क्या बोलते हैं? ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय। ठीक है, मतलब चक्कर के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो अब DCB कितना है आपका? आपने 110 निकाला है। ठीक है, तो आपका DAB कितने का आ गया? आपका 70 आ गया। 110 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 70 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई? तो बच्चे कह रहे हम घटा बिना दिखा दें तो आप दिखा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई? ठीक है, ऐसे ये बहुत सारे यहाँ क्वेश्चन है, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ में देखता हूँ, पूरे रिटर्न में भी। ठीक है, अब आप फटाफट इसका आंसर बताइए। एक फिगर O है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा बेस समझाना था। अब थोड़े से क्वेश्चन शॉर्ट में करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। तो ये कह रहे PQ इज ए कोड। देखो PQ कोड है ना, और ठीक है, कोड यानी कि जीवा है। ठीक है, कोड यानी कि जीवा। ये कह रहा है टेंजेंट PR, और ये PR जो है स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा। तो ये कह रहा है P पर मिलता है। तो ये कह रहा है एंगल 50 का बनता है ये वाला। तो कह रहा है POQ निकालो, POQ यानी कि ये एंगल निकाल लिया। अब आपको मैंने देखो पूरा अच्छे से कंसेप्ट बता दिया है, बस अब आपको अप्लाई करना आना चाहिए। आप देखिए ये पूरा का पूरा 90 डिग्री का होगा। मैंने अभी आपको समझाया था कि ये सर्कल होता है, ये सेंटर होता है, ये हमेशा 90 डिग्री का बनता है। अब इसके कितने मर्जी टुकड़े कर दो, टोटल तो 90 रहेगा। अब आप देखो ये 50 का तो कितने का बचा? 40 का बचा। वेरी गुड, समझ में? क्योंकि भाई टोटल 90 तो 40 का तो बचा। अब एक बात और सुन लो, एक नई चीज जो है, ये सर्कल है, नहीं है पुरानी है, ये सेंटर है। ये क्या होता है? रेडियस। ये क्या होता है? रेडियस ही तो होता है। रेडियस मतलब त्रिज्या। अब बताओ एक सर्कल में जो त्रिज्याएं खींचते हैं वो बराबर होते नहीं होते? बराबर तो होगी। अगर 5 सेंटीमीटर का सर्कल बना रहे तो हर जगह से 5 ही तो रहेगा वो। तो अब आप बताओ ये दोनों रेडियस बराबर हैं और मैंने इसको यहाँ लाइन डाल दी, तो ये क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया। और आपने ये 7th क्लास में पढ़ा होगा कि एक ट्रायंगल में जब ये वाली साइड बराबर होती है
तो इसके आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। 9th में आपने फिर पढ़ा होगा दोबारा से, ठीक है। तो ये दोनों जब बराबर, तो आमने सामने इसके एंगल ये, इसके सामने ये, तो ये दोनों बराबर होंगे। कहने का मतलब क्या है, अगर ये 40 डिग्री है, ये दोनों बराबर है, तो ये 40 है, ये भी कितने का होगा, 40 का तो होगा। और ये कितने का होगा बताओ बताओ बताओ। एक ट्रायंगल का टोटल 180 तो होता है, एक ट्रायंगल का टोटल 180 होता है। तो 180 में से 80 घटा दो तो 100 ही तो बचे, ठीक है। आप भी कहोगे सर जो समझाते हैं उसके अलावा, देखो मैं हर बच्चे को ध्यान में रख के यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, अगर ये दोनों बराबर हैं और आपको ये 80 दे रखा है, तो आप बता सकते हैं ये कितने का होगा। देखो, आप देखो पहले ये लाइन खुल रही है, ठीक है, और आपकी ये वाली लाइन खुल रही है, ये खुल रही है ना, ये दोनों बराबर दे रखे ना, तो ये दोनों जो बराबर दे रखे, तो इसके सामने वाला ये एंगल, इसके सामने वाला ये एंगल बराबर होगा, ठीक है। जहां खुलते हैं ना वो दोनों बराबर होते हैं। तो अगर ये 80 का, तो ये भी 80 का होगा। अब एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है, 180, तो कितना बचा, 20 आ गए, ठीक है। अब एक देखता हूँ और अब बताते हैं। नहीं, आपको ये दोनों बराबर दे रखे हैं, इस बार आपको ये 50 दे रखा है, और ये पूछा है ये कितने का होगा, और ये कितने का होगा, ये वाई मान लेते हैं, कितने का होगा बताओ। अब आप देखो ये और ये दोनों खुल रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब एक्स और वाई तो बराबर है, तो यानी कि ये दोनों आपस में बराबर बांट लेंगे। तो 50 रुपये इसने ले लिए, 50 रुपये इसने ले लिया, ये दोनों आपस में बराबर बांटेंगे तो कितने रुपये बचे, टोटल 180 होता है, 50 इसने ले लिए तो 130 बचे, तो ये आधा बांट लेंगे, 65। तो एक्स भी 65 आ गया और ये भी 65 आ गया। समझ में आ गए, मतलब आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब वापस आ जाओ इस पर, तो ये 40 का है, बचे ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये दोनों बराबर है, तो ये 40 का तो ये भी 40 का होगा, क्योंकि दोनों खुल रहे हैं, ये देखो खुल रहे हैं, आया ना, दोनों 40-40 आ गए। अब एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है, 180 होता है ना, तो 80 चलेगा, कितने बचे, 100 बचे। ये मैंने आपको यहाँ पे रास्ते में यहाँ बताया था ना, तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये कह रहा है कि दो टेंजेंट है, ठीक है, दो टेंजेंट स्पर्श रेखाएं, हिंदी में सुनना, और अगर सपोर्ट में हिंदी में आपके पास है तो उसे खोलेंगे, नहीं तो पीडीएफ होता है डीओ की साइट पे, वहां से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने वीडियो बनाई थी कि पीडीएफ या सपोर्टिंग मटेरियल कैसे डाउनलोड करें। एएससी स्टार्टर लिख के कोई वीडियो ढूंढा करो, सपोर्टिंग मटेरियल एएससी स्टार्टर ऐसे लिख देना। देखो ये सर्कल है, ठीक है, ये कह रहा है कि इसमें जो स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा ये है, एक स्पर्श रेखा ये, इंक्लाइन कर रही है, मतलब दोनों मिल रही हैं, यहाँ पे 60 डिग्री के एंगल पर बना रही है, 60 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है। तो कह रहा है इसकी रेडियस 3 है, 3 दे रखी है, ठीक है। सुन रहे हो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये 3 दे रखी है, ठीक है। तो कह रहा है आपको लेंथ पता लगानी, इसकी लेंथ कितनी, ये कितनी होगी, ठीक है। तो ये 3 दे रखा है, आपको 60 डिग्री का दे रखा है, ये ओ है, ये ए है, ये आपका बी है, तो आपसे पूछ रहा है कि ये कितने की होगी, ठीक है। अब मैं इसको ना थोड़ा सा क्लियर तरीके से बता देता हूँ, सुनो ध्यान से। देखो आपको डियर स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में आपके बोला हुआ है कि दो टेंजेंट्स हैं जो इंक्लाइन करती हैं 60 डिग्री पर। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ठीक है, ये दोनों के दोनों जो है 60 डिग्री पर इंक्लाइंड होती है। ओ बी, इसका नाम हमने दे दिया पी, इसका नाम दे दिया, कुछ भी नाम दो, क्वेश्चन में तो लिखा नहीं। तो ये कह रहे हैं ये 3 है, तो आपको पता लगाना ये कितने की होगी। तो हमने क्या करा, हमने इस ये लाइन डाल दी, ऐसे कर डाल दी। ये हमेशा 90 डिग्री का होता नहीं होता 90 डिग्री का, ये पूरा 60 डिग्री का, तो कितने का बचा, ये वाला, ये हिस्सा कितने का बचा, 30 का बचा, वेरी गुड। तो आप पहले लिख देना बी ए ओ, बी ए ओ आपका 60 का आधा आ गया, 30 डिग्री आ गया, ठीक है। आप पूरा लिखना चाहे थोड़ा सा लिख लें, बी ए ओ आधा होगा बी ए पी का, ठीक है, 30 डिग्री आ गया। अब ध्यान से, ये 30 डिग्री का है, ये वाली जो फिगर है ना, ये कितने का है आपका, 30 डिग्री का है,
अब आपको 3 दे रखा है, आपसे ये पूछा है, तो आपको ये ध्यान रखना, ये 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी किसी फिगर में अगर 90 डिग्री का आ रहा है और आपको एक साइड दे रखी है, तो आपको जो आपने पढ़ा हुआ चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री उसको लगाना है, आपको ये पता है। और देखो यहाँ पे एंगल भी दे रखा है, सबसे बड़ी बात एंगल भी दे रखा है 30 डिग्री, आपको ये पता है ये पता नहीं है, तो इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला लगता है, इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला लगता है, ये पी होता है बी होता है, तो tan का फॉर्मूला लगता है ना। तो आप देखिए ये 30 डिग्री दे रखा है आपको, ठीक है, 30 के एंगल के सामने वाला, एंगल के सामने वाले को पी बोलते हैं, सुन रहे हैं, एंगल के सामने वाले को पी बोलते हैं। तो आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ, ये तो रफ में हो गया ना, यहाँ देखो इन ट्राइंगल ओ बी ए, तो ओ बी ए में लिखेंगे, ठीक है ओ बी ए। तो अब आपको कौन सा लगाना, tan थीटा का, tan थीटा क्यों लगा रहे हैं, थीटा के सामने वाले को पी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्योंकि 90 के सामने वाले को तो ऐसे बोलते हैं, मैंने अभी आपको शुरू में अच्छे से सारे कंसेप्ट बताया थे, यहाँ पर आपको बताया था, ठीक है ना, बताया था ना। तो फिगर चेंज होकर आ रही है इस तरीके से, तो ये पी है, ये एच होता है, ये बी बचा, तो पी और बी का जो रिलेशन होता है वो tan थीटा का होता है, इनके पी अपॉन में पी। अब थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 30 दे रखा है, आपको पी कितना दे रखा है, पी, ये देखो थीटा के सामने पी बोलते ओ बी नाम दे रखा है, ठीक है। और आपको ये कितना दे रखा है, ए बी। 30 की वैल्यू कितनी है आपकी 1/√3, ओ बी कितना आपका 3, ए बी आपको पता नहीं, ठीक है। तो ए बी इजिकल टू 3√3, तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। सेंटीमीटर लिखा सेंटीमीटर, क्योंकि इसी इसमें गुणा कर दी, इसमें गुणा कर दी, आंसर आ गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसका छठा क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि रेडी ऑफ 2 कोसेंट्रिक सर्कल, देखो कोसेंट्रिक का मतलब होता है जब सेंटर सेम होता है और सर्कल अलग अलग होते हैं, मतलब सकेंद्रीय बोलते हैं इसे, ठीक है। क्या बोलते हैं, सकेंद्रीय। तो सकेंद्रीय में आपको क्या करना है, यहाँ पे इसने बोला है कि आपका ये एक सर्कल है, फिर उसके अंदर एक और सर्कल है, सेंटर सेम है, तो एक 4 सेंटीमीटर दे रखा है, 5 दे रखा है, आपको फिगर ही ऐसे बनानी है, बुक का क्वेश्चन जैसे ही है, ठीक है। आपने क्या करा, एक ऐसे ले लिया, मतलब ये 5 ले ली बड़े वाले सर्कल की रेडियस, तो आपको इस तरीके से मिलाना है ऐसे करके, और ये वाली रेडियस ले ली, क्योंकि देखो रेडियस उसे बोलते हैं ना। तो ये आपकी रेडियस हो गई छोटे वाले की, और रेडियस किसे कहते हैं, सेंटर है, ये सरकमफ्रेंस को जब टच करे वो। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा पैटर्न में कुछ याद होना चाहिए कि ये 4 सेंटीमीटर हो गई, ये आपकी 5 हो गई, और आपसे बोल रहा है कि आपको टेंजेंट निकालनी है जो दूसरे, देखो ये जो लाइन है ये स्पष्ट रेखा ही तो है, कह रहा बड़े वाले जो वृत्त की जो जीवा है वो छोटे वाले सर्कल की स्पष्ट रेखा है। देखो लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, देखो लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल, मतलब जो बड़े वाला सर्कल है उसकी तो वो जीवा है, पता है जीवा किसे कहते हैं, इसे जो सेंटर से होकर नहीं जाती है। लेकिन छोटे वाले सर्कल की वो क्या है, स्पष्ट रेखा, स्पष्ट रेखा जो एक पॉइंट पे टच करते, तो ऐसे बनाया हमने, और फिर इसको मिला दिया और इसको मिला दिया। अब वो कह रहा है कि इसकी लंबाई निकालो, देखो ये 4 का है, 5 का 90 डिग्री का बन रहा है, तो 5 का 3 आ गया, और 3 का डबल कितना होगा 3, और 3 का डबल 6, तो क्योंकि ये 3 है आप इसको दोबारा बना के कर सकते हैं, फिर डबल करते हैं, तो इस पूरे का आंसर कितना होगा 6, ठीक है। और मैंने आपको ये तीन वाले तो करवाया थे, ठीक है, इसी तरीके से कराया, तो वही तरीके यहाँ पे करना, ठीक है। देखो ये फिगर है, इसको ऐसे कर लो, ठीक है, इस तरीके से। ये कितना देखा आपको 4, ये 5, तो ये कितना आ गया 3, 5 के स्वर्ण से निकाला, दोबारा बताता हूँ करके। इसको अलग लिखेंगे, जैसे इसका नाम ओ, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी लिख दिया। तो आप क्या करेंगे, 90 के सामने वाले को अलग लिखेंगे, ओ बी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। उसके बाद आप खुद ही जानते हैं कि आप क्या करेंगे, ओ बी की जगह आप 5 लिख देंगे, 5 का स्क्वायर, ओ ए की जगह आप जो है 4 का स्क्वायर लिख देंगे, और इस तरीके से ए बी जो है आप निकाल लेंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, उधर 25 हो जाएगा, इधर 16,
और उधर 16 जाके माइनस का होगा तो 25 में 16 जाएंगे आपका 9, 9 का रूट आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि पी क्यू जो है ना वो टेंजेंट है, ये टेंजेंट है एंड पी आर इज टेंजेंट टू द इनर सर्कल। और जो पी आर है ना, पी आर आप देख सकते हैं, पी आर ये अंदर वाले सर्कल पर टेंजेंट है, ये बाहर वाले सर्कल पर है, ये अंदर वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा है। ये कह रहे पी क्यू 4 सेंटीमीटर है। पी क्यू कितना है? 4, ये 4 है। ठीक है, ध्यान से देखिए। ओ क्यू कितना? 3 है। ओ क्यू कितना? 3 है। ठीक है, और कह रहा है ओ आर 2 है, ओ आर 2 है ये। अब इसने बोला है कि आपको पी आर पता लगाना है। मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया। ठीक है, अब हम शॉर्ट में करेंगे। मैंने आपको बोल दिया था कि आपको पी आर पता लगाना है। आप बता सकते हैं पी आर कितना होगा? ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री का है। पहले इस ट्रायंगल में चले जाइएगा, पी ओ क्यू में, इसमें चले जाइएगा, पी ओ क्यू में चले जाइएगा। जब आप पी ओ क्यू में जाएंगे ना डियर स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान से देखिए 90 के सामने वाले को अलग लिखेंगे, चाहे वो दिया हो या ना दिया हो, 90 के सामने वाले को अलग लिखना है। ठीक है, मैं रफ में बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा लिखूंगा, जा रहा नहीं। ठीक है, तो अब आप देखिए 90 के सामने वाले को अलग लिख दिया, इन दोनों को अलग लिख दिया, तो ओ क्यू कितना आपका? 3 का स्क्वायर। पी क्यू कितना है? 4 का स्क्वायर। तो 3 3 9 होता है, 4 चौक 16 होता है, 16 9 25 होता है। ओपी का रूट क्या होगा? क्योंकि यहाँ ओपी का स्क्वायर चल रहा है, और जब ओपी का रूट करा तो हमारा 25 का 5 आ गया ना, आ गया नहीं? आगे 5। अब ध्यान सुनिए, ध्यान देखिए, ये 5 आ गया हमारा। अब ध्यान दीजिए, फिर से 90 बन रहा है। अब ये 5 है, ये 2, तो ये कितना होगा? तो यहाँ पर जैसे हमने ये कौन सा ट्राइंगल लिया था? ये हमने ट्राइंगल लिया था इन ट्राइंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू पी। तो ठीक इसी तरीके से हम इस वाली फिगर में, इस वाली फिगर में कौन सा है ये हमारा? इन ट्राइंगल ओ आर पी, ओ आर पी। इसमें 90 के सामने वाले को अलग, 90 के सामने वाले को अलग लिखना है, ये याद रखना। पाथगस प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, मैंने बहुत अच्छे से कंसेप्ट आपको बता दिया। ठीक है, ओ आर। और ऐसे आप 5 चैप्टर की वीडियो देख लेना, मैंने बना रखी थी। ठीक है, और मैंने प्रैक्टिस पेपर भी डाला था। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ। ओपी कितना है, ओ आर कितना है, और आरपी कितना है बताना। ठीक है, आरपी लिखो या पी आर लिखो, बात एक ही है। अब 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब देखो 5 दूनी 10 मत कर देना। ठीक है, 2 बार मतलब 2 बार लिखना है। प्लस का 4 माइनस का हो गया, 25 में से 4 गए 21 आ गया, तो 21 रूट में चला गया, स्क्वायर था ना, रूट में चला गया, तो आरपी इक्वल टू कितना आ गया? 21 आ गया। ठीक है, और मैंने वो जो टॉपर्स की जो जिसके 80 आए थे है ना, तो ऐसी एक वीडियो डाली है, तो वो भी आप देखें कि उस बच्चे ने कैसे किया था। ठीक है, आरपी कितना? 21। समझ में आ गया कैसे करना है? ठीक है, अब फटाफट देखो, मैंने वैसे ये रिटर्न में बताने था, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा बता देना चाहिए। अब फटाफट इसका आंसर बता जल्दी से, उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे कुछ। ठीक है, ये कह रहे ए क्यू बी, ए क्यू बी, आपको ये पता लगाना है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा और रूल बताऊंगा। ठीक है, देखिए आपको ये पता होना चाहिए, सर्कल होता है, सर्कल में सेंटर होता है, इस सेंटर से ये एक एंगल बन रहा है, बन रहा नहीं बन रहा, ये पूरा सेक्टर कहलाता है, त्रिज्याखंड कहलाता है ना। ये वृत्त है, ये केंद्र, ये त्रिज्या है। तो एक इस केंद्र से लाइन जा रही है, और इन्हीं दो पॉइंटों से हमने मिला के हमने ये एक और एंगल बना दिया है। देखो इस सेंटर से पहले ये लेके गए, इससे बना दिया। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि सेंटर पर बनने वाला एंगल सरकमफ्रेंस पर बनने वाले एंगल का डबल होता है। केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का दुगना होता है। अगर ये 40 का है तो ये 80 का होगा। सुन रहे हैं मेरी बात? जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, अगर सेंटर से कोई चीज चली जाती है तो इन दो पॉइंटों को मिलाने वाला 90 डिग्री का होता है ना। तो अभी 90 का, तो आप देखो ये लाइन है, और एक लाइन कितनी की होती है? 180 की तो होती है। तो वही चीज यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो कि ये 40 का तो 80, जैसे 90 का तो 180 आ रहा है, ऐसे 40 का तो 80, ये सारे फॉर्मूले ऐसे डिराइव्ड हुए बाद में। ठीक है, वो अभी तो नहीं बता सकते, अब इसके बेस पर आंसर बताओ फटाफट जल्दी से। ये 40 का है, तो आप ये मत बोल देना सर ये जो है हमारा 80 का हो जाएगा, ये 80 का हो जाएगा, ऐसे नहीं। पहले देखो इसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, कि ये सर्कल होता है, वृत्त होता है, बाहर वाला बिंदु होता है। ठीक है, ये केंद्र होता है, इन दोनों को मिला
इसका और इसका टोटल 180 डिग्री होता है नहीं होता। तो अब आप देखो ये 40 का है तो ये कितने का होगा 140। पता है 180 क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये 90 का है, ये 90 का, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो 180 चलेगा तो 140 तो बचे यहाँ 40 है। तो ठीक है, आपकी कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन भी तो है ऐसा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी एक्सरसाइज 11.2 का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन का, अच्छे से करना उसको। और अभी 140 का तो ये कितने का होगा, क्योंकि सेंटर पे बनने वाला एंगल है और ये सर्कमफ्रेंस पर। देखो जो मैंने आपको सिखाया ना, जरूरी नहीं वो ऐसी फिगर हो, आप उसको शीट को ऐसे कर लो, शीट को ऐसे कर लो, जैसे बुक है तो इसको आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, इस तरीके से। ठीक है, ये 140 का तो कितने का आ गया 70 का आ गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये 125 का दे रखा है एओबी, एओबी ये आपको 125 दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है कि सीओडी कितने का होगा, ये सीओडी ये वाला एंगल पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपने चैप्टर नंबर 10 में, ठीक है, एक्सरसाइज जो है आपकी 10.2 है, उसका लास्ट क्वेश्चन में देखा होगा कि इस तरीके की जब ये ऐसे लाइन जा रही होती है, ठीक है, और तो ये 180 बनाते हैं टोटल, तो ये 125 का तो ये कितने का होगा, 180 में से 125 घटा देंगे, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 2 गए 5, तो 55 डिग्री का आ गया। ठीक है, चलो उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद अब ये देखिए ये 60 डिग्री ना पूरा यहाँ तक होता है। ठीक है, यहाँ पर डाला ना, ये 60 का है, तो पूछ रहा है ओ पी क्यू कितने का होगा, ओ पी क्यू ये वाला एंगल कितने का होगा। अब देखिए ये पूरा का पूरा 90 डिग्री का होता है, ये पूरा 90 का होता है ना, मैंने अभी आपको सिखाया था। ठीक है, कि ये सर्कल है, ठीक है, ये इस तरीके से जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का होता है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वाला। तो आप देखिए ये पूरा पूरा 90 का है, ये 60 का, तो ये बचा 30 का। और आप देखिए ये वृत्त की त्रिज्या है, मैंने आपको बताया था कि एक ट्रायंगल में अगर ये साइड बराबर होते हैं तो आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। तो ये 30 का, तो ये 30 का आ गया ना, ओ पी क्यू 30 का आ गया बस। और अगर आपसे ये पूछा होता तो एक ट्रायंगल का 180 होता है, तो ये 30 का 60 तो 120 आ गया। ठीक है, और अगर 120 है, अगर ये पूछा होता तो आप बता दें इन दोनों का टोटल कितना होता है, 180 होता है, तो ये 60 का आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप आराम से बता सकते हो। और ये देखो अगर आपसे ये पूछा तो ये दोनों साइड बराबर होती है, तो आमने सामने के एंगल बराबर होंगे, ये 60 आ गया, तो पूरा का पूरा ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया, सम बाहु त्रिभुज आ गया। अच्छा ये पूछ रहा है कि एक सर्कल पर कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, बहुत सारी खींच सकते हैं। जो टैंजेंट होती है वो सर्कल के जो टच करती है वो क्या कहलाती है, उसको तो हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। लेकिन यह बोल रहा है कि जो टैंजेंट और सर्कल की जो इंटरसेक्ट करती है वो कितने पॉइंट पे करती है, तो 1 पे करती है, तो 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि पीओ क्यू और क्यू पीओ का टोटल कितना होगा, पीओ क्यू और क्यू पीओ, आपको पता है ये 90 डिग्री का होता है, तो इन दोनों का टोटल कितना बचा, 90 तो बचा, 90 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद आ जाइए सीधा इस क्वेश्चन पर आइए। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहे ये 6 है, ये 4 है, ये पूरा 9 है, तो इसने बोला कि इसका सेमी पेरीमीटर निकालो। अगर आप हमको इसका टोटल पता लग गया तो हम इसका आधा भी कर लेंगे। अब आप देखो मैं बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ, ये बाहर वाला पॉइंट है, ये लाइन और ये लाइन जा रही है, तो ये 6 है तो ये भी 6 होगा। ठीक है, और ये सपोर्टिंग मटेरियल है, पीछे इसके सॉल्व भी होंगे, तो आप वहां से भी आराम से पूरी थ्योरी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद समझाने का है। तो ये 6 आ गया, 6 आ गया, ये 4, तो यहाँ से यहाँ तक ये 4 होगा, होगा नहीं होगा 4। ठीक है, अब पूरा 9 है, ये पूरा का पूरा 9 है, और यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो 9 में 4 के कितने बचे, यहाँ पर कितना आ गया 5 आ गया, ये 5 है तो 5 होगा। ठीक है, तो इसने बोला सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर में इस पूरी साइड का कितना है टोटल 10 आया, इस पूरी साइड का टोटल कितना है 9 आया, इस पूरी साइड का टोटल 11 है, तो तीनों को जोड़ के अब आधा कर दोगे, 11 9 20 30, 30 का आधा कितना होता है 15 होता है, 15 आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद आगे देखो, आप ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर इसने बोला 90 डिग्री का है। ठीक है, कितने का 90 डिग्री का, और ये कितना एक्स, और ये आपसे 40 दे रखा है आपको। ठीक है, इसने पूछा गया एक्स के लिए पूछी है। अब देखो आपको पता है ये पूरा का पूरा एंगल कितने का होता है, 90 का होता है, ये 40 का तो कितने का हो गया 50 का, ये 50 का 90 का, तो ये कितने का होगा, एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है ना,
180 में से 140 घटा दी तो बचे 40 आ गए। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा प्रूव करके दिखाओ के एन, ये पूरा के एन बराबर होगा ए के प्लस बी एन के। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और ये ऐसा भी सेम आया हुआ है। ठीक है, तो बाकी ये बुक के हैं, है ना, तो इस जो है मैं अपनी तरफ से मुझे जो लग रहा है मैं उसे करवा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से समझो इसको। देखो इधर आप देखिए, ए पी बराबर होगा नहीं होगा बीपी के, बताओ। ये जो ए पी है ये पूरा का पूरा बराबर होगा नहीं होगा? क्यों? क्योंकि बाहर वाले पॉइंट से ये टेंजेंट बन रही है, तो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, बाह्य वृत्त से, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है नहीं होती? सुन रहे मेरी बात? अब आगे देखिए, उसके बाद आप लिखेंगे ए के बराबर होगा के सी के। पहले एपी को खोल दो, अगर खोलना है ना खोल दो, पूरा एपी है ना, एपी को खोलो तो ए के प्लस क्या आ गया, केपी आ गया। ऐसे इस पूरे को खोलो, बीपी को बी एन प्लस एनपी आ गया। जो मर्जी आप आगे पीछे कर सकते हो। जैसे मैंने क्या लिखा, पहले ए पी बराबर बीपी लिख लिया, पीबी लिख लिया, तो इस पूरे को खोल दिया मैंने, इस एपी को खोल दिया, तो ए के प्लस के पी आ गया, बीपी को बी एन प्लस एन पी आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? अब उसके बाद देखो ए के बराबर के सी के है। आप ध्यान सुनो, ए के बराबर किसके, के सी के। ये दोनों बराबर है ना? क्यों? बाहर वाला बिंदु नहीं है, ये बाहर वाला बिंदु के सी दोनों पे बन रही है। ऐसे ही बी एन बराबर एनसी होगी, बी एन बराबर एनसी होगी ना। हमें लाना क्या, हमें के एन लाना है, हमें के एन, ये पूरा के एन, तो हमें इस पूरे को जोड़ना है, तो के सी और एन सी इन दोनों को जोड़ना है ना। तो हमने ये फर्स्ट लिया, ये सेकंड लिया, इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, तो हमने क्या करा, फर्स्ट प्लस सेकंड। ठीक है, तो इसको जोड़ो, ए के प्लस बी एन इजिकल टू में के सी प्लस एन सी। अब देखो ए के प्लस बी एन, ये जो ए के और बी एन है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको ऐड करिए, ए के प्लस बी एन। आप देखेंगे ए के और बी एन ये ऐड नहीं हो सकते, सेम उतर जाएंगे। ठीक है, और के सी प्लस एन सी को देखिए, के सी और एन सी तो ये बन गया के एन। ठीक है, तो हमारा ये आंसर लाना था, हमें ये लाना था ना। देखो, तो हमने और करके लिख दिया, के एन बराबर ए के प्लस बी एन। आपने देखा, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे यहाँ पे। आपने देखा कि इसकी जरूरत हमें पड़ी नहीं। ठीक है, कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेशन में देगा तब हमें इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब उसके बाद हम ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक गिवन फिगर आपको दे रखी है, ठीक है, और इसमें बोला गया कि कोड है उसकी लेंथ हमें 6 दे रखी है। इसकी जो लेंथ है ना, ये पी क्यू, ये हमें पूरा का पूरा 6 दे रखा है। रेडियस जो दे रखी है वो 6 दे रखी है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर और हमें इसकी रेडियस भी 6 दे रखी है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पीटी क्यों पता लगाइए, पी टी क्यों। आप देखिए बच्चों, ये 6 दे रखा है, ये रेडियस है, त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या होगी, ये भी 6 होगा। आप ध्यान से देखिए, आपने पढ़ा भी होगा, छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर ये और ये तीनों साइड बराबर होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो हर एंगल इसमें कितने कितने का होगा, 60 का होगा। कितने का होगा, 60 का। भले फिगर में नहीं लग रहा, लेकिन जो हमें बोला उसके अकॉर्डिंग में चलना पड़ता है। ये 60 डिग्री का होगा। अब आप देखिए, ये 60 डिग्री का है तो ये कितने का होगा, ये जो पी टी के कितने का होगा, ये होगा 120 का, क्योंकि आमने सामने का टोटल कितने का होता है, 180 का होता है। मैंने आपको अच्छे से बताया था। ठीक है, क्लियर हो गया? ये कितने का आ गया, 120 का आ गया। ठीक है, चलो अब आगे देखो। अब ये क्वेश्चन देखो बराबर लॉन्ग में। तो इसने बोला है कि ए भी 12 है, यहां से पूरा 12 दे रखा है। ठीक है, ये पूरा 12 हमें दे रखा है। और इसने बोला बी सी 8 है, ये बी से लेकर सी तक ये पूरा 8 है, हमें 8 दे रखा है।
कह रहे AC 10 है, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक हमें 10 दे रखा है। तो इसने बोला है कि आपको AD, BE और CF निकालना है। आपको क्या निकालना है? ये छोटा सा हिस्सा निकालना है, ठीक है, और आपको BE निकालना है, मतलब ये छोटा सा हिस्सा निकालना है, ठीक है, और आपको जो है CF, यानी कि ये आपको छोटा सा हिस्सा पता लगाना है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे इसे मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए हमने क्या करा, AD को हमने X मान लिया, AD को क्या मान लिया? X। ये हमने फिगर बना ली, ये D है, ये E है, ये हमें F दे रखा है, ये A है, ये B है, ये C है। अब देखिए मैंने इसको X मान लिया और पूरा का पूरा हमें 12 दे रखा है, दे रखा है ना 12, आप क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं। हमें पूरा का पूरा 12 दे रखा है, इसको मैंने X मान लिया, तो ये कितना आ गया आपका? 12 माइनस X आ गया। अब ये X है तो ये भी कितने का होगा? X होगा, होगा नहीं होगा? अगर ये X है तो ये भी X होगा। अब आप ध्यान से सुनिए, ये हमें 12 माइनस X हमने इसको माना है। क्यों माना है? क्योंकि पूरा 12 है। देखो आपके पास पूरे 12 रुपए हैं, अगर इसे 3 रुपए ले ली तो 12 माइनस 3 9 तो बचे। तो ये 12 माइनस X ये भी बराबर होगा, क्योंकि 12 वाले बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्शिका खींचते बराबर होती है, ठीक है। अब तक तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, 12 माइनस X आ गया, ठीक है। आगे 12 माइनस X, अब सुनिए इधर, ये पूरे का पूरा का जो टोटल है, देखो मैं लिखता भी रहता हूँ, AD बराबर X है, तो AF बराबर AD होगा, X होगा, ठीक है। और हमारा DB कितना आ गया? ये जो DB है, BD लिखो, DB लिखो, बात एक ही है, 12 माइनस X है, क्योंकि X है तो पूरा 12 दे रखा है, ये 12 माइनस X है। अब आप बता सकते हैं ये कितने का होगा? आप देखिए इधर, ये पूरा हमें टोटल 8 दे रखा है, तो ये कितना होगा? ये वाला जो हिस्सा है पूरे टोटल में से ये घटाएंगे, ये तो बचेगा। मान लो पूरा टोटल जो है वो 8 है, और मानना क्या दे रखा 8, अब पूरा 8 है, मान लो 3 आ गया तो कितना आएगा? 8 माइनस 3 5 का आएगा। और इसलिए हमारे को अगर जैसे हमें लिखेंगे बीई बराबर होगा DB के या BD जो आप लिखना चाहो, तो 12 माइनस X है, ठीक है। अब ये तो 12 माइनस X है। अब CE कितने का होगा? CE ये कितने का होगा? ये वाला हिस्सा पूरा कितना है? पूरा 8 है, 8 में से माइनस कर देंगे ये वाले हिस्से को, ये वाले हिस्से को, तो ये कितना? प्लस का 12 माइनस का हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस लगा माइनस का X है, प्लस का X हो जाएगा। तो CE कितने का आ गया हमारा? 12 में से 8 के माइनस के 4 प्लस है। देखो सेम में से सेम घटाते जोड़ते हैं, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये चर है, ये अचर है, ये आ गया। अब ये हमारा कितना है? ये है x माइनस 4। देखो x प्लस का बड़ा है, माइनस का छोटा है, x माइनस 4। अगर ये x माइनस 4 है तो ये भी कितने का होगा? x माइनस 4 होगा नहीं होगा? हमारा जो CF है वो CE के बराबर होगा नहीं होगा? देखो मैंने माइनस 4 x था, x माइनस 4 लेते, बात एक ही है ना, होगा नहीं होगा? बराबर होगा। अब आप देखो इस पूरी लाइन का टोटल कितना दे रखा है हमें? 10। इसलिए मैंने यहां से शुरू करा, यहां से पूरा वापस यहाँ आ गया, ताकि एक लाइन हमें पूरी पता लग जाएगी ये कितना है? 10, ठीक है। इन दोनों का टोटल 10 के बराबर होगा, होगा नहीं होगा? तो इसलिए अब मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा AC, पूरा AC है, AC AF प्लस FC, AF प्लस FC। तो AF कितना दे रखा है? X, FC कितना है? X माइनस 4, और AC कितना है हमारा? 10, तो माइनस का 4 प्लस का हो गया। मैं ये नहीं कहता कि ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसकी जैसा कोई अगर आएगा तो आप आराम से कर लोगे, अगर आपको कंसेप्ट ये क्लियर हो गया। 7 आ गया X। अब ध्यान सुनिए, हमारा X 7 आ गया। अब इससे बोलो जो पूछना पूछ ले। इसने बोला AD बताइए, तो आप बताइए AD कितने का होगा? AD हमारा 7 ही आ गया, या इसलिए करके लिख देंगे, ठीक है। और फिर बोला BE बताइए, BE कितना है? BE 12 में से 7 घटा दो, 5 आ गए। भाई X की जगह तो पुट करेंगे, है ना। उसके बाद इन्हें बोला CF बताइए, तो CF कितना है? X में माइनस 4, X की जगह क्या लिखेंगे? हमारा X कितना है? 7 माइनस 4 कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया? समझ में आ गई? अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में इतनी बार आ चुका है, ठीक है, ये बुक का ही क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको करवाऊंगा, ठीक है, और बिल्कुल आसान तरीके से, जैसा कि आप जानते हैं मैं पूरी कोशिश करता हूँ एक एक चीज आराम से समझाने की, ठीक है। और ये हमारा क्या सर्कल है, ये सेंटर है, ठीक है। हो सके तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। ये बी है, ये ओ है, ये ए है। इसने बोला क्या है, इसने बोला ए पी बी, क्योंकि न्यूमेरिकल में भी अगर आएगा ना क्वेश्चन तो आप आराम से कर लेंगे। ए पी बी, ए पी बी, ए पी बी जो है वो डबल है ओ ए बी का। याद रखना कौन सा, ओ ए बी, यानी कि हमें इसे मिलाना पड़ेगा। ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन एक नंबर में या दो नंबर में आ जाता है, 2 पॉइंट जोड़ के, अगर जैसे 50 का तो कितने का होगा, 25 का होगा, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे ये बोल रहा है प्रूफ करके दिखाओ, और एग्जाम में कभी कोई आधा बोल देता है, कभी इस क्वेश्चन की जगह ना ये चीज लिखी आ जाती है, ए पी बी आधा होगा एंगल ओ ए बी का। देखो सिंपल सी बात है, ये जो 2 है इसको बटे में ले गए, तो आपको ये क्वेश्चन सेम करना है, लास्ट में बटे में 2 में ले जाना, और प्रूफ करने में ये लिख देना है। मतलब अगर प्रूफ करने वाला ये है तो ये लिख देना है। समझ में आ रही है मेरी बात, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब आप समझ लो फटाफट से कैसे करेंगे। यहां तक आपको क्लियर हो गया, ये हमें 2 प्रूव करना है, हम इसे प्रूफ करने जा रहे हैं। सबसे पहले गिवन आप लिख देना जो भी आपको यहाँ दे रखा होगा, जैसे 2 टेंजेंट है ये वगैरह, ये पूरा उतार देना यहाँ तक, ठीक है। जिसको अपनी लैंग्वेज में आता है वो अपनी लैंग्वेज में कर सकता है। अब फटाफट इसको देखो कैसे करेंगे। तो आपको मेन ये ध्यान रखना है कि हमें ये वाला एंगल जो है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हमने क्या करा, इस वाले एंगल को x मान लिया। पर पहले सुनो मेरी बात, आप ये लिखोगे ए पी बराबर है पी बी के। चलो पहले मैं रफ में आपको समझाता हूँ कि हम कैसे करेंगे। देखो मैं कैसे करूंगा कि ये दोनों साइड जो है बराबर है। क्यों, क्योंकि बाहर वाले बिंदु से सर्कल पर क्या खींच रहे हैं हम, स्पर्शरेखा टैंजेंट खींच रहे हैं, तो ये दोनों साइड बराबर होंगी। जब दोनों साइड बराबर तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, होगा नहीं होगा। अब एक ट्रायंगल का रोड 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे, और एक और कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि ओ ए पी, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री का होता है ना। दोनों थ्योरम लगा देंगे इसमें, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री का होता है, तो हम इससे ये वाली चीज पता लगा लेंगे, ठीक है। मतलब इन दोनों में रिलेशन, तो फिर 2 इक्वेशन आएंगे, उन दोनों को सॉल्व करके हमें प्रूव कर देंगे। अब देखो मैं कैसे करता हूँ, मैंने थोड़ा रफ में बता दिया। ए पी बराबर पी बी है, क्या लिखेंगे, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाएं बराबर होती हैं। समझ में आ रहा है, आ रहा है ना समझ में। अभी बुक हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप लिखेंगे एंगल, ये वाला एंगल का नाम क्या है, पी ए बी, पी ए बी बराबर होगा एंगल पी बी ए के, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि अगर 2 साइड बराबर होते हैं तो आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे एंगल अपोजिट टू सर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, हिंदी में क्या लिखेंगे, बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। फिर मैंने क्या करा, इस पूरे को x मान लिया, तो पी ए बी बराबर पी बी ए बराबर x, लेट ले लिया मैंने, इसको बराबर x ले लिया, ठीक है। समझो। अब ध्यान सुनो, अब 2 ट्रायंगल लेने हैं आपको। पहले ट्रायंगल कौन सा लेंगे, मतलब एक ही ट्रायंगल लेना है और एक एंगल लेना है। ए पी बी में आ जाओ, पहले ए पी बी, पहले इस ट्रायंगल में आ जाओ। एक ट्रायंगल का रोटेट कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो कौन कौन से 3 एंगल है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, पी ए बी। आप बी ए पी भी लिख सकते हो, नाम पी से स्टार्ट करो, बी से बात देखिए, लेकिन बीच में होना चाहिए। अब इसका नाम ए बी पी लिख लेते हैं, इसका नाम क्या है, ए पी बी, ठीक है। इन तीनों का टोटल कितना है, 180 डिग्री। भाई इन तीनों का 180 डिग्री है नहीं, है या नहीं, ठीक है। थोड़ा सा अब सही है। अब पी ए बी कितना है, पी ए बी एक्स, इसको हमने एक्स माना, ठीक है। क्या माना हुआ, इसको हमने एक्स माना हुआ, आपको ऐसे बोलिए, ठीक है। तो हमें
ये पूरा का पूरा कितना दे रखा है हमें, एक्स। और एबीपी कितना है, एबीपी ये भी एक्स है। और एपीबी हमें नहीं पता, एपीबी हमें ऐसे लिखते हैं। और एक्स एक्स कितने हो गए, यहाँ 2x हो गए। ठीक है, डिग्री है, डिग्री लगा देना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब इसको अभी इतना ही छोड़ दो, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन, अब देखो ओ ए पी, एंगल ओ ए पी कितने का होता है, 9 डिग्री का होता है। 10.1 थ्योरम की लाइन लिख देंगे। ठीक है भाई, ये 90 डिग्री का होता है ना। मैंने अभी आपको समझाया था कि ये जो एंगल होता है हमेशा 90 का होता है, क्योंकि ये स्पर्शरेखा होती है और ये केंद्र से रेडियस बन रही होती है। ठीक है, तो अब ओ ए पी को खोल लो, ओ ए पी को खोलो, क्या बन गया, पी ए बी। इसको खोलेंगे तो इसमें दो एंगल है ना, देखो पी ए बी और बी ओ ए, बी ए ओ। आप ओ ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ओ ए बी लिख लिया, इक्वल टू में कितना है, 90 है। अब पी ए बी को मैंने क्या माना, एक्स माना होगा। ओ ए बी कितना है हमें नहीं पता। उसके बाद इसको उधर ले जाओ, प्लस का 90 जाके माइनस का हो गया, और ये क्या आ गया हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इस एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दो, ये जो एक्स की वैल्यू ना यहां रख दो, ध्यान से देखना। देखो पुट करना आपको आता है ना, इस एक्स को हटा के हमें ये पूरा लिख देना। देखो ध्यान से, 2 लिखा, एक्स की जगह, इस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 माइनस एंगल ओ ए बी, उसके बाद प्लस एंगल ए पी बी इजिकल टू में 180। देख लो, 2 की जगह हमने 2 लिखा, इस एक्स को हटा के ये पूरा लिख दिया, क्योंकि ये 2 जने तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ए पी भी लिख दिया, और 180 का 180 लिख दिया। अब 2 की इसमें मल्टीप्लाई करो, 180 आ गया, 2 की इसमें मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब 180 और ये इन दोनों को उठा के इधर ले जाओ। देखो इस 2 की इसमें भी मल्टीप्लाई करनी है, इसमें भी करनी है, इसलिए 2 लिखा, इन दोनों को उठा के उधर ले जाओ। प्लस का 180 माइनस का हो गया, माइनस का एंगल जाके प्लस का हो गया। 180 में से 180 का 0, बस 0 बचे। ओ ए बी, यही लाना था ना हमें, हमें यही लाना था ना, हाँ या ना, यही लाना था। और अगर एग्जाम में बोले आधा, तो इसको अपोन में ले जाना। ठीक है, और अपोन में मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से एक स्टेप और लिख देना ये आंसर, अगर पूछेगा आधा वाला। ठीक है, और सुनो सबसे बड़ी बात, ये फिगर एग्जाम में बनी हुई नहीं आई, सिर्फ ये थ्योरी लिखी आती है, आपको फिगर खुद बनानी पड़ती है। सुन रहे हैं मेरी बात आप उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां बोला गया ए बी पी को हमें इक्विलेटरल यानी कि समबाहु प्रूव करना है। समबाहु किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। हमें प्रूव करना है कि ए पी बराबर बीपी बराबर ए बी होगा। ठीक है, अब आप देखिए ए पी बराबर बीपी तो है ही, क्योंकि भार वाले केंद्र से, मतलब भार वाले बिंदु से पृष्ठ स्पर्शरेखाएं बराबर होती है। ठीक है, टेंजेंट जो होती है वो इक्वल होती है ना, हाँ या ना। अब ध्यान सुनिए, इसने बोला क्या है, इसने बोला कि ओपी जो है वो बराबर है, ओपी जो है इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये पूरी की पूरी लाइन ये इसके बराबर है, इसके बराबर है डायमीटर ऑफ द सर्कल। इस पूरे सर्कल का डायमीटर जो भी होगा, यानी कि इस पूरे का जो लाइन है इसके व्यास के बराबर है। ठीक है, पता ना डायमीटर किसे कहते हैं बच्चों, जैसे सर्कल होता है ये डायमीटर होता है, तो इसका जो डायमीटर है, ठीक है, वो इसके बराबर है, ये जो फिगर दे रखी है। अब ध्यान सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं। तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर ली, ये पॉइंट ले लिया। मैं आपको ना यहाँ बुक में इसमें यहाँ बताता हूँ, ये देखो ये दे रखा है, तो हमें ये केंद्र दे रखा है, हमने ये मिलाया, ये मिलाया, ये बना दिया, ये बना दिया, और इसे। तो हमने क्या करा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दी, ये चीज, ये ए है,
ये ओ है, ये बी है, ये पी है, यहाँ पे कोई भी नाम दे दो, पी क्यों नाम दे रहे थे, ठीक है। अब आप ध्यान सुनो, ये जो है, ये जो हमने लाइन डाली है, ठीक है, ये हमने लाइन डाली है, इसको इससे मिला है। आप देखो ये क्या है, क्या है, रेडियस है ना, हाँ है ना, ये लाइन क्या है, रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो ये दोनों रेडियस के आपस में इक्वल है। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि एक वृत्त में जो केंद्र है उससे हम अगर इस प्रकार से त्रिज्याएं बनाते तो बराबर होती है। तो ध्यान सुनिएगा, ये चीज इसके बराबर है, बराबर है। तो आप सोचिए ये हिस्सा क्या बचा, क्योंकि इसने बोला ये पूरा का पूरा जो वृत्त है उसके डायमीटर के बराबर है, और एक डायमीटर में कितने आर होते हैं, 2 आर होते हैं। सुनते मेरी बात, तो आप ध्यान समझिए, ये आर है, यहां से यहां तक आर है, तो ये भी आर होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा डायमीटर के बराबर है। यानी कि आपने क्या बता दिया कि ओ क्यू बराबर क्यू पी है, ओ क्यू बराबर किसके, क्यू पी की, ये आर के बराबर होगी। सुन रहे मेरी बात, एक बार मैं दोबारा से बता दो, क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये वृत्त है, ठीक है, इसने बोला है कि ये जितना इसका डायमीटर होगा, ठीक है, उतनी ही ये लाइन होगी। अब देखो यहां से यहां तक जो है, ये तो त्रिज्या होगी, ये आर है तो ये आर होगा, ये आर है, तो ये पूरा का पूरा जो 2 आर है, ये पूरा का पूरा इसके बराबर होगा, तो ये भी आर ही तो बचा, तभी तो 2 आर बनेगा। पर यहाँ पर क्या है, डायमीटर हमने बनाया, यहाँ पे बनाया नहीं था डायमीटर, ठीक है। तो हमें ये चीज समझ में थोड़ी सी हो सकती है दिक्कत आ रही हो। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये आर होगा। अब ध्यान सुनिए, ये पूरी लाइन का ये आर बराबर है, तो ये मिड पॉइंट बन गया। ये पूरी की पूरी लाइन में ये क्या बन गया, मिड पॉइंट। और मिड ये क्या है, ये क्या 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है ना, और 90 डिग्री के एंगल में ये बिल्कुल इसे वो क्या जा रहा है, बराबर भागों में बांट रहा है। तो 2 बराबर भागों में बांट रहा है ना, सुन रहे मेरी बात। तो इसलिए ये वाला जो हिस्सा है इस वाले के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपने अगर ध्यान में दिया हो या कभी सुना हो या पढ़ा हो, तो अगर 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ पर इसका अगर हम मिड पॉइंट लेते हैं, तो ये जो मिड पॉइंट होता है ये तीनों कोनों से, येला कोना और येला कोने से बराबर होता है, ठीक है। तो ये आर है, ये भी आर है, तो ये क्या बन गया, इक्विलेटर ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया, इक्विलेटर ट्रायंगल बन गया। तो हर एंगल इसका 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री आ गया। समझे मेरी बात, इस हर एंगल इसका कितने कितने का आ गया, जैसे ये हमने मिलाया था, तो यहाँ हर एंगल 60 डिग्री का आ गया, ये 60 ये 60 ये 60। अब आप देखिए ये पूरा का पूरा कितने का होता है, ये पूरा का पूरा कितने का होता है, 90 का होता है ना। तो अभी कितने का बचा, 30 का बचा, कितने का बचा, 30 का। और ये कितने का बचा, 120 का बचा, तो ये कितने का आ गया, 30 का आ गया, ठीक है। ये 30 का, एक ट्रायंगल 180 होता है, ये 30 का, तो ये कितने का आ गया, 30 का आ गया, तो ये हो गया पूरा 60, ठीक है। ये पूरा कितने का आ गया, हमारा 60 का आ गया। अब आप सुनिए, इस वाली फिगर पे आइए, ये फिगर है, ये दोबारा से बना देता हूँ, ये हमारी फिगर है, ये 60 डिग्री का है। अब ये दोनों बराबर होती हैं, ये दोनों बराबर होती हैं, तो ये 60 का होगा, ये भी 60 का होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में अगर ये दो साइड बराबर होते हैं तो आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। तो बचे 120 रुपए, तो आधे से बांट लेंगे 60, तो इसलिए इक्विलेटरल हो गया। इसका सॉल्यूशन, ठीक है, सपोर्ट में भी होता है, ठीक है, देख लेता हूँ, ठीक है। तो यही कहीं होगा, क्योंकि सारे सॉल्यूशन इसमें दे रखे होते हैं, ठीक है, अगर आपके पास है तो। ये नंबर कौन सा है, ये 29, ये देखिए, देखो यहाँ पर इन्होंने डॉट डाल दिया, उसके बाद इन्होंने देखो ये तो मतलब मेन इन्होंने बता दिया, मैंने आपको कंसेप्ट से समझा दिया। ओ क्यू बराबर ए क्यू, ओ क्यू बराबर ए क्यू बराबर ओ ए। ये क्यों हुआ, इन्होंने लिख दिया कि ये मिड पॉइंट है, और जब मिड पॉइंट होता है तो मिड पॉइंट तीनों कोनों से जो है, ठीक है, जो बराबर होता है, ठीक है, तीनों कोनों से बराबर होता है। तो ये इसके बराबर हो गया, तो ये क्या बन गया, इक्वल ट्रायंगल बन गया। तो ए ओ क्यू कितने का आ गया, ए ओ क्यू 60 का आ गया, ये 60 का है, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री का है, ये 30 का बचा, ये 30 का है, ठीक है, ये 30 का है, तो ये कितने का आ गया, आप जैसे मर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये 60 का है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ट्रायंगल 180 डिग्री होता है, मैंने भी काफी लंबे तरीके से बताया था। ये पूरा का पूरा
180 का होता है, ये 90 का हो गया, ये 60 का, तो कितने का बचा 30 का, ये 30 का, तो ये भी 30 का होगा। अब ये दोनों साइड बराबर है, ठीक है, दोनों साइड बराबर है, तो आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे, ठीक है, ये 60-60 का आ गया। और जब एक ट्रायंगल में तीनों 60-60 के होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने शुरू में बताया था, ये वाली जो चीज है इसके बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि अगर ये आर है और ये पूरा का पूरा 2r के बराबर है, तो एक ही आर तो बचा, ठीक है। इन्होंने भी ऐसे इसमें ये करा हुआ है, ठीक है। चलो अब हम आगे देखते हैं। और जो मैंने कराया था वो उन्होंने ऐसे कर रखा है जो पहले वाला क्वेश्चन कराया, इसलिए मैं इसके हिसाब से नहीं बता रहा, अपने हिसाब से जो है बता रहा हूँ, बाकी आपके पास होगा, ठीक है। तो आगे सुनिए। उसके बाद अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो इसे फटाफट देखते हैं शॉर्ट में। एडी कितना 15, एडी पूरा का पूरा हमें 15 दे रखा है। ये याद रखना बच्चों, अगर ये 4 है, ठीक है, तो आपको पता है ये रेडियस होती है, त्रिज्या ये भी 4 होगा, ठीक है। आपको पता है कि ये जो चीज है ये इसके बराबर होती है नहीं होती इसके बराबर, क्यों, भार वाले बिंदु से इस पर जो tan डालेंगे बराबर। अब सुनो, देखो ये 90 डिग्री का होता है, हम नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि हम इसके बारे में कंफर्म नहीं होते। हम इसके बारे में कह सकते हैं 90 डिग्री का होगा, क्योंकि सर्कल के इस पॉइंट से टच करके कोई भी लाइन जाती है 90 डिग्री का होता है। हम इसके बारे में बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है। इसके बारे में बोलेंगे 90 डिग्री का होगा क्योंकि ये सर्कल से इस पर जा रहा है, तो ये 90 का होता है। अब ये 90, ये 90, ये 90, तो ये 90 तो बचा, क्यों, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल का जो टोटल होता है वो 360 होता है। अब ये 4 है, ये 4 है, अब ये 4 है, ये 4 है, और ये क्या है 90 डिग्री। और 90 डिग्री में अगर सब चारों एंगल 90-90 के होते हैं तो हम उसको दो फिगर का नाम दे सकते हैं, या तो वो स्क्वायर होगा या वो रेक्टेंगल होगा, या वो वर्ग होगा या वो आयत होगा। तो ये 4 है तो ये 4 होगा, ये 4 है तो 4 होगा। तो इस तरीके से इसकी सारी की सारी भुजाएं 4-4 आ गई, ये स्क्वायर है। ऐसा क्वेश्चन कोई भी अगर आ जाए ऐसा दिखे तो समझ लो वो स्क्वायर होगा, हर साइड बराबर होगी। 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4, ये भी 4 है। अब पूरा का पूरा 15 दे रखा है, पूरा का पूरा कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, एडी 15 दे रखा है। तो आप बताइए एक क्यों कितना होगा, 15 में से 4 के 11 बचे। पूछा क्या है इसने, पूछा है पीसी निकालो, पीसी वही घूम के चलते रहेंगे, घूम के चलेंगे। 15 पूरा टोटल दे रखा है, 4 हमें पता लग गया, मैंने बता दिया कैसे होगा। आप सिंपल अगर एग्जाम में तो लिख देना पी डी क्यू इस स्क्वायर है, ठीक है। और बताना चाहे तो बता दें 90 का है, 90 का है, 90 का है, ठीक है। अब आगे सुनो, तो 15 में से 4 के 11 बचे। अब देखो यहाँ से ये देखो ये भार वाला बिंदु है, भार वाले बिंदु से इस पर ये जो टैन डाल है तो ये दोनों बराबर होती है ना। कितने सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आराम से कर लेंगे। 11 तो ये 11 हो गए। अब देखो ये 11 ए बी, यहां से यहां से पूरा 13 दे रखा है, तो ये कितना बचा, छोटा सा 2 बचा। देखो 13 दे रखा है ना हमें, ठीक है, देखो इधर 13 दे रखा है, नहीं दे रखा, ये 2 बचा। अब ये यहां से यहां तक 2 है तो ये 2 होगा, यहां तक होगा नहीं होगा। अब बीसी, बीसी पूरा 7 दे रखा तो कितना बचा, 5। ये 5 है तो ये कितने का होगा, 5, ठीक है। और उनसे ये पूछा था पीसी कितने का, 5 है। ऐसे घूम के चलना है। और अगर हमें ये नहीं पता होता 11 तो हम पता नहीं लगा पाते। और ये पता कैसे लगा, 4 है। थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज कर लेना एग्जाम में, ठीक है, समझ आ रही है। और अगर जैसे लिखना हो तो ज्यादा डीपली ना लिख के, जैसे एडी आपको ए क्यों निकालना है, ए क्यों निकालना, तो आप लिख देना एडी में से हमने डी क्यों घटा दिया, यानी कि 15 में से 4 घटा 11 आ गया। फिर हम लिख देंगे ए आर बराबर होगा ए क्यों के, ठीक है, ए आर बराबर होगा ए क्यों के, क्यों होगा, ठीक है, कितना हो 11, लिख देना टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, बाएं बिंदु से वृत्त खींची गई स्पर्शरेखाएं बराबर होती है। अब हमसे बोला बी आर, तो बी आर निकालने के लिए आप सीधा पूरे ए बी में से ए आर घटा दो, तो ए बी कितना आपका 13, 11 घटा दो कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये 2 है, अब देखो ये 2 है तो ये भी 2 होगा, बी एस, तो बी एस बी आर के बराबर होगा 2, वही टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब बी सी, बी सी, बी सी आपको, अच्छा हमें क्या निकालना है, एस सी निकालना है, तो सीधा एस सी लिखो, इतना टाइम वेस्ट मत करो। एस सी, एस सी कैसे निकालेंगे, बी सी में से बी एस घटा देंगे, तो बी सी कितना दे रखा है आपको, बी सी, बी सी दे रखा है हमें पूरा 7, 7 में से 2 गए, हमारा 5 आ गए। उसके बाद हमें क्या निकालना है, पी सी,
रफ तरीके से लिख रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से लिखना, ठीक है। पीसी निकालना है तो पीसी किसके ऊपर होगा, एससी के, तो वो पूरी लाइन लिख देंगे और हमारा कितना आ गया, 5 आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद ये क्वेश्चन अपने आप ट्राई करना, फिर आंसर मैच कर लेना, वीडियो रोक के देखो। देखो इसने पूरी फिगर में हमें दे दिया, इसने बोला ये 5 है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा में 5 दे दिया। ये 5 है तो ये 5 होगा, तो 23 में से 5 के कितने बचे हमारे, 18, ठीक है। सुन रहे हैं मेरी बात, 18 बचे ना। अब ये 18 है, यहाँ से यहाँ तक हमारा 18 आ गया, 29 में 18 गए, हमें ये कितना आ गया हमारा, क्योंकि ये पूरा टोटल 29 दे रखा है, 29 में 18 कितने बचे, 11 बचे, ठीक है। ये 11, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया हमारा, 11 आ गया। समझ में आ रही है, ठीक है, आ रहा है क्लियर। अब हमसे पूछा क्या है, इसने बोला रेडियस पता लगाओ, हमें ये आर पता लगानी है, इसमें क्या पता लगानी है, आर। तो ध्यान से देखो, वही क्वेश्चन आ गया जो हमें यहाँ दे रखा था, ये 11 है, अब इसको ज्वाइन कर दो, कर दिया, और बहुत से बच्चों ने बता दिया सर 11 आएगा, वेरी गुड। ये 90 का है, ठीक है, 90 का है ना, तो 2 90 हो गए, तो रेक्टेंगल तो बन गया, तो ये 11 तो 11 के बराबर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया, ये 11 तो 11 के बराबर आ गया, क्लियर हो गया। आर कितना आ गया हमारा, 11 है। अब उसके बाद ये बताओ तो जाने, देखिए अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। अब ध्यान देखिए, ये जो लाइन है सीधी जा रही है, ये डायमीटर है, और मैंने आपको अच्छे से कंसेप्ट बताया था कि अगर किसी वृत्त में केंद्र से अगर लाइन जा रही होती है तो ये जो कोण बनता है ये 90 डिग्री का बनता है, बताया था नहीं बताया था, है ना। और आप देखिए ये 35 का दे रखा है, और ये कितने का होगा, एक ट्राइंगल का टोटल आपको पता है ना कितने का होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये 90 का, ये 35 का, तो ये वाई कितने का आ गया, 55 का आ गया, ठीक है, कितने का गया, 55 का आ गया। अब आप ध्यान देखिए, मैंने आपको ये भी बताया था, ये वृत्त होता है, ये केंद्र होता है, और ये इस तरीके से अगर कोई लाइन बनती है तो वो 90 डिग्री का एंगल होता है। अब ये आपका 90 दे रखा है पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा 90 है ना, और वाई आपने निकाल लिया 55, तो एक ट्राइंगल का कितना होता है, 180, तो कितना आ गया आपको, 35 आ गया। इस तरीके से समझ में आ गया कैसे करा, एक बार मैं आपको लिख के थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिए, 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 एंगल बी ए पी आपका कितना होगा, 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल ले देंगे, एंगल इन सेमी सर्कल, हिंदी में क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त पर बना कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, अर्धवृत्त पर बना कोण लिख देना। अब इन ट्राइंगल कौन सा, ए पी बी, ए पी बी, ठीक है, तो ए पी बी में आप क्या करेंगे, सीधा लिखो 35 डिग्री 90 डिग्री प्लस वाई इजिकल टू में 180 डिग्री, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 90 35 कितना होगा, 125, हमने घटा दिया तो कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया, ठीक है, 55 डिग्री आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, ये एंगल पूरा 90 का होता है, तो आप क्या लिखेंगे, एंगल ओ पी बी, क्या हो, ओ पी क्यों कितने का, 90 डिग्री का होगा, ठीक है, 10.17 लिख देना इस तरीके से। अब इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू पे आ जाइए। जब आप पी ओ क्यू पर आएंगे, तो जब पी ओ क्यू में आएंगे तो आप ध्यान से देखिए, ये ट्राइंगल बन रहा है, इसका टोटल 180 डिग्री होता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 90 डिग्री वाई प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, वही लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप 90, वाई के लिए कितने निकालिए, 55, एक्स कितने का आ गया आपका, 90 और 55 कितने हो गए आपके, वही 145, ठीक है, तो ये आपका आ गया 35 डिग्री आंसर। समझ में आ गई आपकी, कैसे समझाया मैंने, ठीक है। अब आप आ जाइए इस क्वेश्चन पर आ जाइए, ठीक है, इसने बोला है कि इन द गिवन फिगर टू सर्कल टच ईच अदर एट अ पॉइंट सी, प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट सी bisect the common tangent at P and Q,
मतलब ये जो लाइन जा रही है इन दोनों को बराबर भागों में बांटती है, प्रूव करके दिखाना, ये दोनों इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन आया तो आप गिवन टू प्रूव तो क्वेश्चन में से ले लेंगे, गिवन क्या है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गिवन है, फिर प्रूव करना है ये, ठीक है। तो आप सिंपल टू प्रूव में भी लिख सकते हैं सिद्ध करने में कि हमें पी टी बराबर टी क्यों करना है। अब जहाँ देखिए बहुत सिंपल है, अब प्रूफ पर आ जाइए, ठीक है। मैं गिवन वगैरह नहीं लिख रहा क्योंकि मैं समझा रहा हूँ आपको। अब देखो ये सर्कल होता है, सर्कल के बाहर बिंदु होता है, तो इससे जो लाइन खींची जाती है, जो टेंजेंट होती है स्पर्शक के बराबर होती है ना, होते नहीं, हिंदी में लिखो पत्ती। तो अब देखो पी टी बराबर किसके होगा, टी सी के होगा नहीं होगा, पी टी बराबर टी सी के होगा नहीं होगा। तो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट होगा नहीं होगा पहली इक्वेशन। ऐसे ही आप लिखेंगे टी सी बराबर टी के होगा नहीं होगा, वही टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब बाहर बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा बराबर। अब देखो टी सी इसके भी बराबर, टी सी इसके बराबर, टी सी इसके भी बराबर है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो पी टी बराबर किसके आगे, टी के हो गया आगे, ठीक है। अब आने क्या है, ये पी टी और टी का, तो बोल देंगे इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है। समझ में आ गई, नहीं तो बराबर ही नहीं आते। क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है ए बी 6 है, ये पूरा का पूरा हमें 6 दे रखा है। अब ये फटाफट करना अपने आप। बी सी हमें पूरा 9 दे रखा है, सी डी हमें पूरा 8 दे रखा है, कह रहा है ए डी निकालो। मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन अभी करवा दिया था, है ना। तो अब फटाफट मैं इसको रफ में करता हूँ, ठीक है। देखो फटाफट बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको उठाया, इसको तो करा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा फिगर ऐसे ही बनाऊंगा जल्दबाजी में। ए बी सी डी, इसका नाम पी, इसका नाम क्यू, इसका नाम आर, इसका नाम हमने एस रख दिया। अब आप ध्यान से देखिए, और जिन बच्चों को आ गया ना तो वो ट्राई करना अपने आप, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमें 8 दे रखा। अब देखो मैंने क्या करा, इस वाले को मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। ये क्या मान लिया मैंने, इसको एक्स मान लिया। अच्छा इसका ना शॉर्टकट तरीका याद रख लो, अगर ऐसी फिगर वाले का क्वेश्चन आपको आता है ना, तो आप सिंपल याद रख लो इसको कि इन दोनों का टोटल में से ये घटा दो, ठीक है। 8 + 6 में से माइनस कर दो 9, तो आपका एडी आ जाएगा। सामने दोनों का टोटल करके घटा दो, 14 - 9 कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। और बुक में ये क्वेश्चन आपका प्रूव करने को भी आता है कि ए बी प्लस सी डी बराबर होगा ए एस प्लस बी सी के, है ना। बुक में आपका क्वेश्चन नंबर 8वां है और क्वेश्चन नंबर 11वां है, ये दोनों अच्छे से कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रूव करने को आ जाते हैं। अब इसी के बेस पे क्वेश्चन आया, मैंने सीधा आपको बताया दिया, अब मैंने एक्स से नहीं करा, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले से ज्यादा आसान है। पहले इसको प्रूव कर दो, उसके लिए आंसर निकाल दो, ठीक है। चलो अब उसके बाद हम इसमें ये वाला भी चलो देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये 115 डिग्री का है, आपको पता है ये 90 डिग्री का होता है, और एक लाइन का रोटेशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 115 हमने घटा दिए, 10 में से 5 के 5, 7 में से 6, 65 डिग्री आ गए। और एक ट्रायंगल का रोटेशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो 90 और 65 को जोड़ के घटा देंगे, है ना। और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि आपने पढ़ा होगा कि बाहर वाला जो एंगल होता है अंदर वाले दोनों के टोटल के बराबर होता है। तो 115 में से 90 घटाओ, सीधा आपका आंसर आ गया 25, ठीक है। समझ में आ गई। उसके बाद जो है ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है एक्स ए प्लस ए आर, एक्स ए प्लस ए आर, एक्स ए प्लस ए आर, ये ठीक है। मैंने अभी इसके जैसे क्वेश्चन कराया था ना, ठीक है। तो ये थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में आ गया, एक्स ए प्लस ए आर और एक्स बी प्लस बी आर, ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो देखो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको करवा देता हूँ। आप सबसे पहले लिखोगे एक्स पी बराबर होगा एक्स के, होगा नहीं होगा, बताइए। ये एक्स पी बराबर एक्स के होगा नहीं होगा, क्योंकि ये वृत्त डला हुआ बाहर वाले बिंदु से वृत्त पर जो खींची गई स्पर्शरेखा बराबर होती है। अब तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक्स पी खोल दो इसको, एक्स ए प्लस ए पी, एक्स क्यू खोल दो इसको, एक्स बी प्लस बी क्यू, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई।
अब उसके बाद देखो वही करेंगे, ये बाहर पॉइंट है, ये दोनों के दोनों बराबर होंगी। ठीक है, अभी इसके जैसे क्वेश्चन कराया था ना, बाहर बिंदु पे बराबर होती है। ठीक है, समझ गए ना। तो ए पी बराबर पी ए आर, ए पी बराबर, ये लिखना मत भूलना यहाँ पे, टेंजेंट डाउन फ्रॉम एक्शनल पॉइंट, टेंजेंट डाउन फ्रॉम एक्शनल पॉइंट वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। ऐसे ये बी क्यू, बी क्यू बराबर बी आर होगा। ठीक है, सुन रहे मेरी बात। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड है, ये थर्ड है। अब ध्यान देखिए, यहाँ पर ए पी बराबर ए आर दे रखा है हमें, तो इस ए पी की जगह हम ए आर लिख लेंगे। ठीक है, और हमें यहाँ पर बी क्यू बराबर बी आर दे रखा है, इस बी क्यू की जगह हम क्या लिख देंगे, बी आर लिख देंगे। सुन रहे हो, बस आंसर आ जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, समीकरण 1 2 3 से देखो, एक्स ए का मैंने एक्स ए लिख दिया, इस ए पी की जगह मैंने ए आर लिख दिया। ठीक है, देखो यही चीज लानी है हमें। देखो नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, ये करा, इसको लिखा, ये लिख देते सीधा आंसर, बाकी मेरा तो समझाना फर्ज है। ठीक है, एक्स बी की जगह एक्स बी लिख दिया। ठीक है, प्लस इस बी क्यू की जगह लिख दिया बी आर। देखो ये सेम पूरा तो आ गया, बस आंसर। मैंने इतने क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, तो कोई भी आ कर लेना, बाकी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन जरूर कर लेना, मैंने इसलिए एनसीईआरटी को नहीं उठाया था। ठीक है, क्योंकि आपने एनसीईआरटी कर ही ली होगी। अब फटाफट इस क्वेश्चन को देखो जल्दी से, 38 में बोला एपी 12 है, तो एनसीईआरटी के जरूर क्वेश्चन कर लेना। एपी कितना 12, एपी कितना पूरा 12। ठीक है, अब आप देखिए पूरा का पूरा 12 है, ये इस क्वेश्चन के बेस पर ही है। ठीक है, ये 12, तो बच्चों ये भी पूरा 12 होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, नहीं होगा 12। ठीक है, अब इसने बोला है पैरामीटर निकालिए ए बी सी, ए बी सी, ये निकालिए, इस पूरे का टोटल निकालिए। तो देखो मैं आपको बहुत आसान तरीके से करके दिखाता हूँ। ठीक है, पैरामीटर का मतलब समझ में आ गया, परिमाप। हमें ये जो है पूरे के पूरे टोटल की वैल्यू निकालनी है। तो पता है इसका आंसर शॉर्ट में क्या रखना है, ये 12 है, ये 12 है, तो टोटल 24 आ गया। पूछो कैसे, देखो ध्यान देखो, ये और ये हमें इसका टोटल ही तो करना है। देखो ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, तो ये वाला हिस्सा यहाँ चला गया, ये वाला हिस्सा यहाँ चला गया, और ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, ये वाला हिस्सा यहाँ चला गया। तो ये 12 और 12 है, तो 12 का कुछ हिस्सा यहाँ चला गया, 12 का कुछ हिस्सा यहाँ चला गया, तो पूरा ट्रायंगल ही तो बन गया, तो 24 आंसर आ गया भाई। इसका टोटल 24 आंसर आ गया। लेकिन लिखना पड़ेगा ना, इसलिए मैं लिख के थोड़ा सा बता रहा हूँ, क्योंकि ए पी बराबर होगा ए क्यू के। ठीक है, ये ए पी बराबर होगा ए क्यू के, होगा नहीं होगा, क्यों होगा, वो आप लिखेंगे टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्शनल पॉइंट, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से आ गया होगा। अब हमने क्या करा, इन दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2AP 2AQ। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड। हिंदी में आप लिखेंगे दोनों और 2 से गुणा करने पर। ठीक है, अब 2 लिखा, AP की वैल्यू कितनी है, आप देखिए AP की वैल्यू 12 है, तो हमने AP की जगह लिख दिया 12, और AQ को हमने 2 बार खोल लिया, AQ प्लस AQ, क्योंकि हमें क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या करा, एक तरफ वैल्यू रख दी, एक तरफ हमने, क्योंकि हमें पैरामीटर पता हमें दिखाना पड़ेगा AB प्लस BC प्लस AC, इसलिए हमने क्या करा, एक तरफ वैल्यू रख दी, एक तरफ से ओपन कर दिया, इसको 2 बार लिख दिया। समझ में आ गई आपको। तो 12 दूनी कितना हो गया, 24 हो गया। AQ, अब देखो AQ किसके बराबर है, AP के बराबर है, तो हमने AQ की जगह AP लिख लिया। यहाँ तो समझ में आ गई आपको। ठीक है, यहाँ लिख देना, क्योंकि AP बराबर है AQ। यहां तक क्लियर हो गया, पक्का क्लियर हो गया आपको। आगे सुनो, 24 AP को खोलो, AP को खोलो, AB प्लस BP, AB प्लस BP, ऐसी AQ को खोलो, खोलो AC प्लस CQ, AC प्लस CQ। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब ध्यान सुनिए, ये देखो, ये वाली जो चीज है ये इसके बराबर होगी, ये वाली चीज इसके बराबर होगी, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाएं बराबर होती हैं। तो देखो 24 यहाँ लिखा, AB की जगह मैंने AB लिख दिया। ठीक है, बुक में देखो AB, इस BP की जगह हमें इस BP की जरूरत नहीं है ना,
हम बीपी के बीडी लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, बीडी, बीडी, ठीक है। और एसी लिखा, हमें चाहिए सी क्यों नहीं चाहिए, हमें सीडी चाहिए, तो सी की वजह से सीडी लिख दिया। आपको सर ऐसे कैसे लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिखा देंगे, क्योंकि बीपी बराबर होता है बीडी के और सी के बराबर होता है सीडी, ठीक है। तो अब आप इसको जोड़ लो, जोड़ो, ए बी, बी डी, सी डी और ए सी, पूरा क्या बन गया, क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया ना पैरामीटर। तो पहले फिर भी इसको दिखा दो, आप ए बी लिखा पूरा, बीडीओ डीसी को जोड़ो, बीडीओ डीसी को जोड़ो, क्या बन गया, आपका बीसी बन गया, और एसी का आपने एसी लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, पैरामीटर, क्योंकि तीनों साइडों का टोटल होता है ना, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये आंसर है। और करके लिया पूरा सही से शुरू से लिख देना हिंदी में, त्रिभुज एबीसी का परिमाप, ठीक है। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आ गई, आ गया आपको समझ में। अब उसके बाद जो है ये क्वेश्चन देख लो, जो मैंने आपको कहा था कि आपकी एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 8 है, तो यहाँ दे रखा तो इसलिए मैं इसको करवा देता हूँ, ठीक है। ओके, तो बाकी अब एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा, फिर इसके बाद क्लास होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, ठीक है। देखो इसने बोला कि प्रूव करो ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर होगा बी सी प्लस ए डी के। तो सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे, ठीक है, दिया है, दिया है, मैं नहीं लिख रहा, आप यहां से पूरा यहां तक लिख देना, ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में, ठीक है। दिया मतलब ये है कि एक वृत्त है, ठीक है, और जिसमें जो चतुर्भुज है वो सर्कमस्क्राइबिंग हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। टू प्रूफ हमें क्या करना है, टू प्रूफ मैं लिख देता हूँ। देखो जो सीबीएसई ने गाइडलाइंस जारी की, मैंने वीडियो बनाई थी, गिवन टू प्रूफ इस तरीके से लिखना पड़ता है, ठीक है, सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करना क्या है, पहले ए बी प्लस सी डी, बी सी प्लस ए डी, ये हमें सिद्ध करना है। उसके बाद आ जाए प्रूफ में, उपपत्ति, उपपत्ति में आप क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनो, ये बाहर पॉइंट है, तो ये चीज इसके बराबर होगी, 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 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसका नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया पी क्यू आर एस, ठीक है। सुन रहे मेरी बात, इसी की जैसे 11वां क्वेश्चन भी है, आधा करना हो तो एक स्टेप और बढ़ जाता है उसमें, जो मैं एक्सरसाइज 10.2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। ये देखो दे रखा, अब सुनो उसको, आप सबसे पहले लिख देना टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्शन पॉइंट्स आर इक्वल, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा बराबर होती है, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा बराबर होती है, इसलिए इसलिए ए पी बराबर होगा ए एस, होगा नहीं होगा, ये बाह्य बिंदु है, इससे दोनों बराबर होंगी। यहाँ पर देखो पी क्यू आर एस, ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, तो ए पी बराबर होगा ए एस। अब देखो लिखने का तरीका देख लो, मैंने ए पी बराबर ए एस लिखा क्योंकि मुझे एक ये पूरी लाइन बनानी है, पूरी मुझे एक लाइन बनानी है, तो मैं ध्यान रखूंगा कि ए पी बराबर ए एस तो लिख दिया मैंने, ठीक है, ए पी बराबर मैंने ए एस तो लिख दिया, ठीक है, एपी बराबर मैंने ए तो लिख दिया, लेकिन अब मुझे एपी एपी में किसको जोड़ना है, पीबी को जोड़ना है, तो मैंने पहले पीबी लिख लिया। अब पीबी किसके बराबर है, पी क्यू, ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया। अब पीबी में मुझे क्या जोड़ना है, एपी, ये तो मैंने जोड़ दिया। अब बी क्यू में मुझे क्या जोड़ना है, बी क्यू में मुझे क्यू सी, तो मैंने पहले क्यू सी लिख दिया। अब क्यू सी किसके बराबर है, आर सी, ये थर्ड आ गया। सबसे आसान तरीका होता है, बच्चे लिख तो देते हैं बराबर, लेकिन फिर जोड़ने में मुश्किल हो जाती है। अब क्यू सी में क्या जोड़ना है मुझे, बी क्यू, वो तो जुड़ गया, और सी आर सी में क्या जोड़ना है मुझे, डी आर, तो मैंने डी आर लिख लिया, और डी आर किसके बराबर है, ये पॉइंट है ना, ये और ये बराबर होंगे, तो डी एस। तो देखो अपने आप ए एस डी एस एक साइड आ गए ना, देखो एस एस वाले एक तरफ आ गए, ठीक है, समझ आ रही है, इस तरीके से आर एस वाले एक तरफ आ गए, ठीक है ना। अब सुनो, ये फोर्थ आ गया, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जोड़ दो, चारों को जोड़ दो, लेफ्ट वाला लेफ्ट, राइट वाला राइट, एपी बीपी आर सी डी आर इज इक्वल टू ए एस
बी क्यू, क्यू सी और डी एस। ठीक है, अब इसको जोड़ो, जोड़ो, ए पी और पी बी क्या बन गए, जोड़ो, ए पी और पी बी क्या बन गए, ए बी बन गए, जोड़ो जोड़ो जोड़ो, और आर सी और डी आर क्या बन गए, आर सी और डी आर। देखो इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा था कि आराम से मेरा बन गया। अगर मैंने ये वाला ये लिखा होता तो ये जुड़ पाता, तो नहीं पाता। अब ए एस और डी एस जोड़ो, ऐसे सॉरी देखो कॉमन, ए एस और डी एस क्या बन गया, ए डी। ये मैं सोचता शुरू शुरू में मिल जाएगा, ठीक है। और क्या हुए, जोड़ो, क्या बन गया, बी क्यू और क्यू सी क्या बन गया, बी सी बन गया। तो ये हमारा यही लाना था, हमें ये लाना था। अब आगे पीछे लिख के और करके ए बी प्लस सी डी लिखा है, जो लिखा है वो लिख दो, बी सी प्लस ए डी। ठीक है, जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है वो हमने लिख दिया। ठीक है, ये हटा दो, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गई आप सबको। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन ये 40 में दे रखा है, यहां बोला है कि प्रूव दैट tangent drawn at the end of the diameter of circle are parallel। ये कह रहा है एक सर्कल है, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर ये हमने ये डायमीटर है, इसके एंड पर हमने टेंजेंट डाल दी है, तो प्रूव करके दिखाओ ये दोनों पैरेलल होंगी। तो आप पता क्या लिखोगे, ये 90 डिग्री का होता है तो ये 90 डिग्री का हो गया, फिर ये लोगे इधर वाला ना, इधर लोगे 90 डिग्री का है। आप बोलोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है और ये लाइन क्या है, कॉमन है, तो इसलिए दोनों पैरेलल होंगे। ठीक है, अंत है का अंतर कोण बराबर है। ठीक है, और ये क्या है, तिर्यक रेखा है, इसलिए क्या होगा, ये दोनों समांतर होंगे। ठीक है, अगर छोटा सा अगर मैं लिखना चाहूँ गिवन टू प्रूफ, तो आप क्वेश्चन में से लिख लोगे। ठीक है, गिवन के आपको कि सर्कल है, उसमें डायमीटर दे रखा है। ठीक है, और प्रूफ में आप ये लिख देना, इसको एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2 मान लो, एंगल 1 बराबर एंगल 2 90 डिग्री का दे रखा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और आप लिख देना एंड ये क्या है, तिर्यक रेखा है, इसका नाम दे देना, जैसे हम इसका नाम दे देते हैं पी क्यू। तो पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल। तो ये ट्रांसवर्सल हिंदी में क्या लिखेंगे, एंगल 1 बराबर एंगल 90 के हैं, और पी क्यू एक तिर्यक रेखा, क्या है, तिर्यक रेखा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका नाम हमने ए बी दे दिया, इसका नाम हमने सी डी दे दिया, ए बी जो है वो समांतर होगा सी डी के, प्रूव हो गया। ठीक है, इतना सा करना, बाकी मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बताया, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने तो इसमें सिर्फ ऐसे लिख दिए हैं, मतलब इसमें बताने की प्रूव करने वाला है। एक क्वेश्चन लास्ट देख लो, उसके बाद आपकी जो है क्लास ओवर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल है बुक में। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 का ही है, जिनको आता है। ठीक है, मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, आसान तरीके से समझाने जा रहा हूँ। देखिए ये आपकी बुक है ना मैथ्स की, तो उसमें एग्जाम्पल नंबर आपका 3 होगा, आप देखेंगे। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। इसमें आपसे बोला गया टीपी पता लगाइए, क्या टी और पी, ये पूरा पता लगाना है। ठीक है, तो आपकी बुक में जो है उसमें ना सिमिलर करके करा हुआ है। ठीक है, मैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल से सॉल्व करवाऊंगा, आसान तरीका आपको लगेगा। ठीक है, मुझे ऐसे पूरी उम्मीद है। ये सर्कल दे रखा है, ये आपका दे रखा है बाहर का पॉइंट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फिगर को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है टी, ये हो गया पी, और ये हो गया आपका क्यू। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बुक इसमें दिखा दिया है ताकि आपको किसी प्रकार को डाउट ना रहे। ये ओ हो गया। ठीक है, ये हमें दे रखा है, और ये हमें बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ये कितने की 8, ये हमें 5 दे रखा है, इसका नाम हमें आर दे रखा है। ठीक है, इसलिए मैंने बुक का लिए, नाम अपनी तरफ से नहीं लिए ताकि आपको किसी पर कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टीपी निकालना। मैंने क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है, तो अब हम इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखो मैं आपको पहले रफली बता देता हूँ, बहुत ही आसान तरीका रहेगा। एक ट्रायंगल ये 90 ले लीजिए, दूसरा आप ये 90 ले लीजिए, और तीसरा आप ये 90 ले लीजिए। अभी 90 का क्यों होगा, क्योंकि देखो ये कोड है। ठीक है, कोड है ना, और कोड ये सेंटर है, और सेंटर से कोड पे हम जो है ये हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉन कर रहे हैं,
और जब 90 डिग्री का ये ड्रोन कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो ये 90 डिग्री का ही होगा। और ये पूरा का पूरा 8 है, तो ये आधा 4 हो गया। आपने 9th में पढ़ा होगा कि ये सर्कल है और ये सेंटर होता है और ये जीवा होती है, केंद्र होता है, ये केंद्र, ये जीवा होती है। तो इस पर हम जब इस तरीके से लंब डालते हैं तो ये इसको 2 बराबर भागों में बांट देता है। अगर पूरा 16 है तो ये 8 होगा, ठीक है। तो ये पूरा 8 है, तो ये कितने होगा, 4 होगा। तो सबसे पहले अब मैं सोल्व कर रहा हूँ, आंसर करने जा रहा हूँ। तो पी आर हमारा कितना होगा, आधा होगा। पी क्या होगा, कितने का आ गया, 8 का आधा 4 आ गया। समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये 4 आ गया, क्लियर हो गया। अब हमें पता है ये 90 डिग्री का है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। देखो, इन ट्राइंगल पी आर ओ, पी आर ओ, ठीक है, ये 90 डिग्री का है। और मैंने आपको अच्छे से समझाया कि 90 के सामने वाले को अलग लिखते हैं, ठीक है। पी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू में पी आर का स्क्वायर प्लस आर ओ का स्क्वायर, ठीक है। आप ये लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी या पाइथागोरस नियम का प्रयोग करने पर। देखो 90 के सामने वाले को अलग लिखा है और ये बच्चे, इन दोनों को मैंने यहाँ लिख दिया। पीओ कितना दे रखा है हमारा, 5। पी आर हमारा कितना दे रखा है, 8, ओ सॉरी 4, क्योंकि देखो पूरा का पूरा 8 से 4 बचा, ठीक है। ये पूरा का पूरा 8 है डियर स्टूडेंट, ये 4 बचा, ठीक है। मैंने आपको लिख के दिखा दिया, समझ में आ रहा है ना, 4 आ गया, ठीक है। आर ओ कितना है हमें पता लगाना, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 4 का स्क्वायर 16, और इसी के जैसा ये 25 से 16 वाला हमने ऐसे पहले भी कर लिया था। प्लस का 16 जाके माइनस का हो गया, 25 में 16 का 9, स्क्वायर जाके रूट बन गया। आर कितने का आ गया हमारा, 9 का रूट कितना होता है, 3 आ गया। जब इक्वल चल रहा हो तो इस तरीके से आप ये लिख देना, और वर्ड लिख देना, और ये हिंदी में या लिख देना, ठीक है। अगर नहीं भी लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना भी हार्ड चेकिंग नहीं होती है, समझ में आ गया। 3 सेंटीमीटर आ गया। देखो हमारा ये 3 निकल गया, ये 3 हमने क्या करा, इस वाले हिस्से को x मान लिया, याद रखना, ठीक है। इससे आसान रहेगा। टी आर को हमने x मान लिया, लेट कर लिया। जो निकालना है उसको नहीं माना मैंने, इसको मान लिया। अब मैं कौन सा ट्रायंगल लूंगा, मैंने आपको शुरू में बताया था 3 ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल पी आर टी में ले लेंगे। आप पी टी आर भी लिख सकते हैं, पी आर टी भी लिख सकते हैं। तो अब देखो 90 डिग्री ये है ना, ये 90 डिग्री है ना, तो 90 के सामने कौन है, ये 90 के सामने ये है ना, तो इसको हमने क्या करा, बाहर ले लिया। टीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू 90 के सामने अलग है, बचा कौन, पी आर प्लस कौन बचा, टी आर। अब टीपी की वैल्यू कितनी मानी हमने, कुछ भी नहीं मानी, तो टीपी का टीपी लिख दी। पी आर की वैल्यू कितनी मानी हमने, पी आर मानी क्या, वो तो हमें पता ही है कितना, 4, यहाँ पर भी तो था, है ना। टी आर कितना हमने एक्स माना होगा, ठीक है। एक्स मानने से क्या होगा, आपको इजिली समझ में आएगा, इसलिए मैंने एक्स माना है, ठीक है। अगर कोई नहीं मानता तो जबरदस्ती नहीं है इसमें, ठीक है। ये आ गया, समझ में आ गया, इतना आ गया आपको, क्लियर हो गया। ये से फर्स्ट इक्वेशन छोड़ दो। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, मैंने कहा 3 ट्रायंगल लेने हैं इसमें। अब हम लेंगे ये ट्रायंगल पी टी ओ। मैंने कहा ये 90-90 वाले लेना, तो इसमें ये भी तो 90 का है। और आपको मैंने बताया था ये जो सर्कल होता है, ये सेंटर होता है, और ये जो लाइन जाती है ये 90 का एंगल बनाती है। तो हमें ये तो पहचाना था 90 डिग्री है, और जहां 90 होता है वो पास के लगा सकते हैं, पी टी ओ, पी टी ओ, ठीक है। तो इस पीटीओ में 90 के सामने वाले को अलग लिखेंगे, पूरा टीओ है। देखो 90 के सामने पूरी लाइन है, ये बीच वाली लाइन को इग्नोर करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि 90 के सामने पूरा है टीओ इज इक्वल टू कितना है, पीटी प्लस पीओ। अब टीओ टीओ की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 3, ठीक है ना। इसलिए मैंने एक्स माना था, क्योंकि बहुत इजी हो जाता है। ऊपर 2 लगा, 2 लग जाएगा। देखो ये एक्स है, ये 3 है, पूरा टीओ। पीटी कितना है, पीटी पता ही नहीं हमें, ठीक है। पीओ कितना है, पीओ हमारा कितना है, पीओ देखो पीओ है 4, पीओ कितना है 5, ठीक है। 5 है, ध्यान रखना ये चीज ले रहे हैं ना, क्लियर। अब इसको खोलो, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन समझाने के लिए मैंने
पूरा खोल के दिखा दी। ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab इजिकल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब ये 2 होते तो 3 बन जाते हैं, है ना, है ना। चलो अब पीटी को अभी ऐसे लिख दो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है नहीं होता 25, ठीक है। अब इसको खोलो, एक्स का स्क्वायर हो गया, 3 3 9 हो गया और 2 3 6x हो गया इजिकल टू पीटी का स्क्वायर प्लस 25। अब देखो मैंने यहाँ पर पीटी लिखा है और यहाँ मैंने टीपी लिखा है, बात एक ही है ना, एक ही है ना। अब इस टीपी की वैल्यू कितनी है ये यहाँ पुट कर देंगे, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? हमने क्या करा, ये जो वैल्यू है ना ये पूरी टीपी की, पहले एक स्टेप और कर देता हूँ, इसको टीपी करके लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर 9 6x, इसको टीपी लिख दिया मैंने। और मैंने कहा जब इक्वल चल रहा तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं लगाया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यह हमने कर दिया। अब इस टीपी लिख दिया, इस टीपी की जगह ये पूरा लिख देंगे, पुट करना आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। तो क्या कर देते हैं, देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 9 की जगह 9, 6x की जगह 6x। इस टीपी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, टीपी स्क्वायर की जगह 6 स्क्वायर और 16 प्लस एक्स का स्क्वायर। ध्यान सुन लो, इस टीपी की जगह ये पूरा लिख दिया, ठीक है। उसके बाद प्लस ये 25 का 25 आ गया। अब देखो कोई कट रहा है, देखो बच्चे 25 लिखना भूल जाते, 25 लिखना मत भूलना, क्योंकि टीपी की जगह या एक जना तो 2 जने हो गए ना, तो अब यहाँ 2 जने थे तो 3 बन गए, क्योंकि टीपी की जगह 2 जने आ गए, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया क्योंकि इक्वल लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 6x 25 और 16 कितने हो गए हमारे 41 हो गए, प्लस का 9 जाके माइनस का हो गया, पहले इन दोनों को जोड़ लिया, प्लस का 9 जाके माइनस का हो गया, तो यहाँ पर कितना बचे 32 बचे 32। अब मल्टीप्लाई वाला 6 जाके क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड हो जाएगा, किससे कट रहा है 2 से कट रहा है, 2 3 6, ठीक है, 2 1 2 2 6 12, 16/3 आ गया, ठीक है, ठीक है, 16/3 आ गया, समझ में आ गई। अभी हमारा x निकला है जो हमें चाहिए भी नहीं था, ठीक है, हमने x निकाला है, हमें निकालने के टीपी निकाला पीटी निकाला, जो क्वेश्चन में लिखा है ना, हमें यहाँ पे टीपी। तो अब निकालना क्या, x निकल गया, इसमें पुट कर दो, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये कर देंगे पुटिंग इन फर्स्ट, और यहाँ पर जैसे हमने टीपी की वैल्यू रखी थी ना ये, तो यहाँ पर ले देंगे फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट से करा। अब 16/3 निकला है ना, ये हम किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे, इसमें रख देंगे। तो आप ध्यान से देखिए, टीपी की जगह टीपी लिख दिया इजिकल टू 16, एक्स की वैल्यू कितनी निकाली हमने, निकाली है 16/3, तो इस 16/3 की पावर 2। अब इसको सोल्व करो, देखो यहाँ पर ये मत करना कि इसमें जमा कर देंगे, नहीं करेंगे ना। 16 16 16 256 होता है, 3 3 9 होता है, पावर 2 लगे तो 16 की 16 में मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, नीचे 1 लगा लो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो 16 9 144 256, और 256 में जोड़ा तो कितना आ गया 400/9, ये स्क्वायर जाके रूट बन जाएगा, 400 का रूट कितना होता है 20, 9 का रूट कितना होता है 3 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे टीपी पूछा था ना, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने एक्स मान के करा, जैसा भी करा 20/3 का आंसर आ गया और हमारा भी आ गया, ठीक है, समझ में आ गई। इस तरीके से मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। आपसे फिर मिलेंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर स्टूडेंट्स।